हम्म। ए बच्चा पार्टी मजा में कैसे हो? क्या हाल चाल? तुम तरन तुम तरा तरा ता तुम तरन ते। नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज। चालू कर रहे हैं भैया रोटेशनल मोशन। क्या चल बता भैया, सब सही था? चंगा एकदम। गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र, अंकित। ओके, गुड मॉर्निंग नीट एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग अंजू, गुड मॉर्निंग प्रीति। क्या हालचाल बच्चों आप सब लोगों के? चलो बढ़िया है। मैं आज थोड़ा खुश खुश सा लग रहा हूँ। बताओ कोई कारण बता सकता है मैं खुश क्यों हूँ? क्यों मैं खुश हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए तो हूँ। एक और कारण बहुत बढ़िया सा है। बता सकते हो आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? क्या कारण है खुश रहने का? गेस करके बताओ। गेस बताओ, गेस बताओ, गेस बताओ। कल का लिख के देख लिया होगा, सैटरडे को थोड़ा रिकॉर्डिंग आई थी, देखा? झिंग 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 झिंग। बताओ कोई गेस कर सकता है इस चीज को? यह सही जवाब। घर मिल गया, घर मिल गया, घर मिल गया। फाइनली अब सोफे पे नहीं सोना पड़ेगा। बिस्तर पे। कल बहुत दिनों बाद मैं बिस्तर पे सोया हूँ। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। घर में एक आदमी तो लिख रहा है शादी हो गया। अरे भाई शादी एक दिन में नहीं होती। घर मिल गया है, ठीक है। चलो, लास्ट लेक्चर सैटरडे को लेक्चर था, रिकॉर्डिंग थी, आपके आ गई थी। स्टार्टिंग में चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। सैटरडे में रिवीजन क्लास अब आज। अब घर मिल गया ना, अब चीज़ें सब हो जाएगी। घर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाते, अब सब चीज़ें कर पाऊंगा मैं, ठीक है। टेंशन ही वही थी। तो एक हल्का सा टॉपिक लास्ट अपन करेंगे। पहले तो प्रोजेक्टाइल वाला एक्सप्लोजन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में एक्सप्लोजन वाला टॉपिक है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी। फिर अपन बात करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। और फिर अपन चालू करेंगे मेन टॉपिक आज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा। चालू करेंगे भैया। तैयार सबके सब? फुल रेडी, फुल ऑन तैयार। चलो, एक बोनस क्वेश्चन कल की क्लास से। पहले लेट्स डू अ बोनस क्वेश्चन। चलो, बोनस है भैया। तो लास्ट क्लास का सिंपल सा सवाल है बेटा। लेट्स से यहाँ पे आप हो, ठीक है। यहाँ पर आप हो, टुचुक टुचुक। यहाँ आपका मास है 50 kg। जिस पे खड़े हो उसका मास है 200 kg। और आप इधर चल के आ गए 50 मीटर। तो बताओ इसमें पीछे शिफ्ट कितना होगा? सिंपल सवाल है भाई, क्लियर है। शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन है ए 5 मीटर, बी 10 मीटर, सी 15 मीटर, डी 20 मीटर। चालू करें? 41 मिनट ले लो इसके लिए, आराम से बात करते हैं। चलो, सिंपल सवाल है भाई, बहुत इजी है, जल्दी बताओ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम दिल्ली से हैं, मिलना है। हम यहाँ से हैं, मिलना है। मिल ही नहीं पा रहे, घर ही नहीं था, कहाँ से मिलता। अब घर आ गया ना, अब सब अब बिल्कुल चिल है। अब जीवन में कोई टेंशन नहीं है। मतलब टेंशन तो बहुत सारी जीवन में, ठीक है, पर घर की टेंशन नहीं है। चलिए। चलिए बताइए, स्ट्रीक क्या हो गई, किसी को याद है? स्ट्रीक हो गई 71। वॉइस बराबर आ रही है? लो तो नहीं आ रही? कुछ एक दो बच्चे लिख रहे हैं लो वॉइस है थोड़ी सी। वॉइस तो सही साट होनी चाहिए यार। कॉम की एक डीबीपी आई? नहीं नहीं बेटा, मैंने डीबीपी तो और भी दी थी।
जैसे मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं अनजाना, आपको वॉइस लो लग रही है। वॉइस ठीक है यार, इतनी लो तो नहीं है, वरना और लोग बोल देते अब तक। 71 ठीक है, बहुत सही। मैं आपको कॉम की ऑडियो भी दे दूंगा, ठीक है, आपको चाहिए तो। थोड़ा सा आप भी समझ लो, लास्ट वीक थोड़ा हेक्टिक था मेरे लिए। अब थोड़ा सा आज टाइम मिला ना, सब चीजें कर पाऊंगा मैं क्लास खत्म हो रही है, भाग कर जा रहा हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ, घर ढूंढ परेशान हो गया वो भी। चलो देखो, अब ध्यान से देखो, सवाल सिंपल था। आपको पता है शिफ्टिंग कैसे निकालते हैं? 50 × 50 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा? 250 का 250 काटो, 5 5 जा 25, 5 10 जा, आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो आंसर है बी। 83% बच्चों ने कल का लेक्चर देखा था, मतलब वेरी गुड, शाबाश। चलो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल में एक्सप्लोजन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। देखो क्या होता है, ये मैं चाहता था लाइव में पढ़ाऊं, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा आज थोड़ी वॉइस लो लग रही है, ठीक है ठीक है भाई, वॉइस लो है। हाँ बच्चे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और तेज करने का मैंने बोल दिया भैया को, ठीक है। चलो ठीक है। अभी ठीक हो गई होगी, अब समझते हैं बेटा। देखो ध्यान से बेटा, सिंपल सिंपल चीज करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो रहा था, ठीक है, ऐसे आ के ऐसे जा रहा था, ठीक है, यहाँ रेंज थी आर। अब इसी प्रोजेक्टाइल में क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, जब ये टॉप पर था, बम फूट गया, फूट गया, ये दो हिस्से हो गए इसके, बुटुक बुटुक बुटुक। एक मास एम धड़ल्ले से नीचे ही गिर गया यहीं पर, एक मास एम आ गया कि कहीं फेंकाएगा, ठीक है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स? सवाल है, सोचो कैसे करोगे। ट्राई योर बेस्ट, ट्राई टू गेस कैसे होगा। ये दो इक्वल हिस्से में फूट गया, एक यहीं टपक गया, तो दूसरा कितना दूर जाएगा ओरिजिन से? यहां से डिस्टेंस बताना है आपको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर। बड़ा इजी है, ठीक है। इसको एक तो लॉन्ग मेथड होता है करने का, जनरली लोग जो करते हैं, अपन इसको बहुत प्यार से हाई लेवल कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगी चीज। ट्राई करो फटाफट से बेटा, सोचो सोचो सोचो, कैसे कैसे करेंगे सर। देखो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मस्त सवाल है ये, एक्चुअली काफी अच्छा लगता है मुझे। समझते हैं बेटा, लेट्स गो इनटू अ बिट डिटेल इसके बारे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। समझते देखो क्या होगा यहाँ पे, कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को। दो चार तरीके होते हैं जनरली, जो बुक्स वगैरह में दे रखा होता है वो अप्रोच होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो देखो, ये ऊपर आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मान लो जहां ऊपर जब है तब इसकी वेलोसिटी है v। चलिए यहां से देखें, जब भी कोई v से आता है, आधा देखोगे तो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया ना, ऐसा आके गिरा, इसकी हाइट जो भी h है, या इसका आने में गिरने में टाइम t लग रहा है, तो यहां रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? v इंटू टाइम गिरने में जो लग रहा है t। सिंपल सी बात है। चलो देखो अब ध्यान से देखना बेटा, चलो टॉप पे क्या हो गया है? एक्सप्लोजन। टॉप पे क्या हो गया है? एक्सप्लोजन हुआ है यहां पे। तो देखिए क्या कंडीशन है, ऊपर ही ऊपर कंडीशन देखो बेटा क्या है। यहां कोई है जिसका मास 2m है, इसकी वेलोसिटी क्या है? v है, फूट गया ये m की स्पीड हो गई 0, तो ये दूसरे m की स्पीड कितनी होगी? w बताओ। चलो
ये बता के दिखा दो, सिंपल है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा। अरे बोलो बोलो बोलो। इजी सवाल है तो मुश्किल नहीं, आसान सवाल है। एक बोला सर ने पी रखी है क्या? हाँ बेटा मैं पी के तो आता हूँ क्लास में, रोज फ्रूटी पी के आता हूँ, बिना फ्रूटी के क्लास नहीं ले पाता मैं। अभी थोड़ा थोड़ा पता है फ्रूटी कम मिलती है, अभी दिल्ली में माजा ज़्यादा मिलती है, तो माजा भी पीने लग गया आजकल में। नहीं बेटा न्यू चैप्टर नहीं है ये, 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, इसको अपन एक सवाल बस करेंगे, फिर अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सोचो सिंपल सी है। रूट टू वी बाई एन नहीं होगा बेटा, 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन के हैं, सिर्फ 2 ही तो पार्टिकल है, 3 पार्टिकल में होता है ना वो तो। बहुत से, काफी बच्चे सही बता रहे हैं। इसी भयंकर आसान है देखो। ओके, आज देखो सारे पेंडिंग काम आज मैं पूरे कर दूंगा, जितने भी पेंडिंग काम है। आपको डीपीपी, कल की डीपीपी आ जाएगी आपको, मोमेंटम की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट्स आपको मिल जाएगी, ब्लैंक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जितने भी पेंडिंग काम है आज सारे पेंडिंग काम हो जाएंगे, ठीक है। बताइए भैया। हैप्पी बर्थडे आचल, गुड मॉर्निंग शाम को बेटा। देखते हैं अभी, अब पार्टी वार्टी तो नहीं कर पाऊंगा अभी मैं एक हफ्ता, जो कि काम बहुत सारे हैं ना आप लोगों के साथ, जो पुराने पेंडिंग काम है सब खत्म करना है आज मेरे को। आज मुझे ऐसा करना है सारे पेंडिंग खत्म कर दो, छोड़ो ही मत कुछ भी। देखो 2m आया v से, ये 0 है, ये w से गया, तो मोमेंटम बैलेंस करेंगे 2m इंटू वी बराबर m इंटू 0 प्लस m इंटू डब्लू। हटाओ, m से m काटो, w बराबर 2v आ गया। तो इसका मतलब है अगर ये यहाँ पे v से आया तो इसकी रेंज अगर हुई कितनी होगी, यहाँ से आधी रेंज कितनी होगी ये बताओ। ये कितना है, पूरा r है, ये कितनी आधी है r/2, तो डबल कर दिया आपने। तो ये r पे आ रहा था, वेलोसिटी डबल हो गई तो दुगना आ जाएगा। ये यहाँ पे r/2 था, ये r/2 था, ये डबल करके कितना हो जाएगा r। ये डिस्टेंस भी कितना है r/2, तो r/2 और r क्या आ गया आपका x की वैल्यू 3r/2। तो ये फर्स्ट मेथड था करने का, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, और अपन इसके बिना सॉल्व करेंगे। समझो फिर से देखो एक बार सवाल को, सवाल फिर से समझो बेटा, देखो सवाल फिर से समझो, देखो क्या होता है। नॉर्मली जब ये चल रहा था तो क्या होता था, ये r/2 है और ये भी r/2 है, रेंज का आधा आधा है। अब यहां पर एक तो पार्टिकल पटक से होकर नीचे गिर गया, दूसरा m डबल आके गिरा, क्यों इसकी स्पीड डबल हो जाएगी ना, इसकी 2 स्पीड हो गई। तो ये जो यहां से r/2 पे गिर रहा था, अब ये भाई कितने पे 2 इंटू r/2 पे गिरेगा, r पे गिरेगा। ये डिस्टेंस हो गया r, यहां से यहां r/2 है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, x r प्लस r/2 3r/2। बोलो भैया समझ में आई है? इजी सवाल, इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। आराम से देखो सवाल को, समझो बेटा, समझ में बताओ यस या नो बताओ, क्लियर हुआ है सवाल कैसे हुआ आप अपन ने। इसको अपन और इजी तरीके से करेंगे, इसको और अपने को सिंप्लीफाई करना रहेगा, अभी मजा आने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको, 2 अप्रोच होते हैं एक्सप्लोजन्स के, ये तो है वेलोसिटी वाला अप्रोच, ऊपर जाके फूट जाता है दोस्तों में। तो ऊपर अपन मोमेंटम बैलेंस कर, जहां फूटा वहीं मोमेंटम बैलेंस कर लिया। दूसरा होता है सेंटर ऑफ मास का अप्रोच, जो और फास्ट होता है, ठीक है भाई, क्लियर है बात। आपने आज ही ज्वाइन किया ना बेटा, तो 5 अभी नया चैप्टर स्टार्ट होगा तब समझ में आएगा, 10 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। अभी नया चैप्टर स्टार्ट होने में 10 मिनट है, 10 मिनट बाद समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है बेटा। डेली ब्लैंक पीडीएफ भेजिए बेटा, चैप्टर चैप्टर की नहीं भेजू, डेली भेजू, ठीक है, डेली भेज देंगे तुम्हारे लिए, डेली भेज देंगे अब से। पर फिर वो होगा कि बेटा क्लास के पहले पीडीएफ आएगी फिर, ठीक है, क्लास के बाद में नहीं, वो चलेगा। चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
इजी है, आराम से बताइए करके, बहुत इजी है। 2 मल्टीप्लाई क्यों हुआ है? बहुत सिंपल बेटा, ध्रुव देखो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो रेंज होती है, छोटे आर से बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट। अब सेम हाइट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम रहेगा, तो यहाँ वेलोसिटी ऊपर 2 भी हो गई, तो रेंज भी यहाँ पे डबल हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, तो ये r/2 थी ऊपर से यहाँ तक की, डबल होके r हो गई। सिंपल सवाल है बेटा, देखो बहुत बढ़िया। सेकेंड अप्रोच और इजी है, और भयंकर आसान है सेकेंड अप्रोच। देखो ध्यान से, वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ नहीं देखना है इसमें, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच है, मजा आ जाएगा तुमको। देखो ध्यान से, अच्छा बताओ, ये ऐसे जा रहा था तो इसका सेंटर ऑफ मास तो अभी भी ऐसे जाएगा ना बेटा। देखो, सेंटर ऑफ एक्सप्लोजन या कोलिजन से सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? बताओ, सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सेंस बताए अपने को भाई। सेंटर ऑफ मास पे एक्सप्लोजन हो या कोलिजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो यहां से जा रहा था वो यहीं तक आ जाएगा बेटा। पपी मेथड देखो फटाफट से, बहुत स्पीड में सॉल्व होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर आना चाहिए, ये समझ में है बेटा, सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा। ये फूट के 2 हिस्से हो गए, पर सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कॉम चेंज नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास वैसा का वैसा ही जाएगा। एक्सप्लोजन और कोलिजन से कॉम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुर्र से आगे। अब मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये यहीं पे गिर पड़ा है मास m r/2 पे, तो दूसरा मास m कितने पे होना चाहिए? वैसे सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? मिड पॉइंट पे आएगा, mm मास है, तो ये m r/2 पे है, तो दूसरा m किधर पे होना चाहिए बताओ आप? यहां से डिस्टेंस भैया, जब ये r/2 है तो ये भी क्या होना चाहिए? बराबर r/2 ही होगा। लो भैया, r/2 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 पूरा कितना आ गया x? 3r/2। तो ये पेन उठाओगे पास पड़ेगा, फर से सवाल होते हैं भैया, देख रहे हैं आपको, चटाक से सवाल हो जाता है ये वाला। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये पपी मेथड है बेटा, एकदम फास्ट। वेलोसिटी वेलोसिटी एक्सप्लोजन कुछ नहीं, यहां आपने डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज कर लिया और झटाक से आंसर लेकर आ गए, फटाफट सवाल कर रहे भले आया समझ में भाई। ये बहुत फास्ट स्पीड में सवाल होते हैं बेटा इस तरीके से, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट सवाल होते हैं। बड़े ब्लैंक पीडीएफ के अपन क्लास के एंड में बात कर लेते, भाई क्लास पढ़ लेते, बार बार वही सवाल आएगा तो मैं आधे लोगों को उधर ध्यान दूंगा, पढ़ाने में ध्यान दूंगा। फ्लो मत तोड़ो यार, पढ़ाने का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है बात? क्लियर है? समझा दे एक बार वो कंसेप्ट। बार देखो बेटा, सिंपल बात है, कंसेप्ट सिंपल सा है कि आप यहां पर हो, अब टूट के आपके 2 हिस्से हो गए, ठीक है, एक अगर बराबर मास के हुए तो अगर ये एक्स पर है तो ये भी एक्स पे ही होना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट m इंटू एक्स बराबर होता है। समझो, जैसे एक हिस्सा वो m1 चला गया यहाँ से x1 पर और इधर x2 पर चला गया m2, तो m1 x1 बराबर m2 x2 ही होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहता है बेटा, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए हमेशा। तो ये होता है आपका सिंपल कंसेप्ट, ये होता है कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, फिर तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब ये ज्यादा इजी ये लगा कि नहीं लगा? बहुत फास्ट है वाला सवाल बेटा, बोलो भैया आया, एकदम एक्सट्रीमली फास्ट। बस चैप्टर खत्म हो गया लास्ट वाला, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। क्लियर है बात? इजी है तो मुश्किल मुश्किल नहीं है, ठीक है। बताओ 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 सर, दिल्ली में कोई लड़की ढूंढ के शादी हो? भाई दिल्ली की लड़की, यहाँ दिल्ली की लड़की जानते हो कैसे होती हो? कान पकड़ के उल्टा लटका दिया करेगी मेरे को। दिल्ली की लड़कियां बहुत डेंजर होती है भाई, दिल्ली की लड़कियां मतलब ऐसा होता है भाई, वो भाई खतरनाक होती है दिल्ली की लड़कियां। दिल्ली से हूँ, आगे कुछ ना बोल रहा मैं, ठीक है। खतरनाक होती है भाई। कान पकड़ के, समझ रहे हो, कान पकड़ के उल्टा लटका देगी मेरे को। देखो तो ध्यान से, अंदर दिल्ली से लड़की से शादी कर लो भाई, बोलो क्लियर है बात है?
इजी है, चलिए चालू करें भाई, इजी है। बहुत सही, यह ज्यादा इजी लगा, 90% को क्लियर है इजीली। चलो चलो भैया चालू करें न्यू चैप्टर, नया चैप्टर चालू हो रहा है। लिखिए रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन चालू होगा अब, तैयार हो? इजी है। सर परी भी तो होती भाई, होती होगी परी, मेरी जो दोस्त दिल्ली में रहती है मैं उनको जानता हूँ, मेरा सैंपल उसमें सिंपल है भाई। भाई बोलो क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्लियर है? घर कहाँ लिया बेटे? नोएडा में लिया मैंने, घर लिया है नोएडा में, तो नोएडा में हूँ बिल्कुल। वो क्या नाम है उसका, आपको ऐसे गैस ऐसे वो का क्या नाम है स्क्वायर का, उसके पास में लिया है, क्या नाम है उसका, नाम अभी याद करना पड़ेगा एड्रेस भी मेरे को। चलो देखो इधर, रोटेशनल मोशन चालू करेंगे भैया। भैया लास्ट चैप्टर ऑफ द मैकेनिक्स 1, काफी बड़े जर्नी रही है यहाँ तक, 71 लेक्चर्स में आए भाई। ये चैप्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कैसे इस चैप्टर को अप्रोच करें, थोड़ा सा टफ, इसको डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है बेटा, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ बेसिक बातें करें चालू करने के पहले। पहला तो रोटेशनल मोशन जो है बेटा, ठीक है, रोटेशनल मोशन इज द, इसको तब इसमें आपको फुल मैकेनिक्स का रिवीजन लगेगा, हो जाएगा, पूरा मैकेनिक्स आना चाहिए। मतलब समझो स्टार्टिंग करें अपन तो इसमें बेसिक मैथ्स भर भर के आएगा। बेसिक मैथ सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिक मैथ्स में आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का काफी इस्तेमाल होगा, और इक्वेशन सॉल्विंग का। अगला बेसिक मैथ का कंसेप्ट जो इसमें काम आएगा, तो अगला चीज चैप्टर आएगा वेक्टर्स। वेक्टर्स का इतना यूज आएगा पागल हो जाओगे, वेक्टर के लिए तो हो ही नहीं सकता ये चीज। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद आ जाएगा सर्कुलर मोशन। सर सब लगता है? हाँ सब लगता है बेटा, इसमें सर्कुलर लगेगा, और अभी अपना वर्क उसमें सेंटर ऑफ, हाँ सेंटर ऑफ मास का भी पूरा यूज आएगा। तो दिस आर ऑल द चैप्टर्स जो इस चैप्टर में वापस से रिवाइज होते हैं, इन सब चैप्टरों का यूज आता है। और इन सब के अलावा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, दो कंसेप्ट नए जुड़ जाते हैं, तो सारे चैप्टर और ये दो चीजें और ऐड हो जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो रोटेशनल पड़ जाता है। रोटेशनल को टफ चैप्टर माना जाता है, क्यों माना जाता है? लोग बोलते हैं कारण क्या है, ये सब इसमें फिर से लगता है। तो अगर आपका एक भी चैप्टर कमजोर है तो आपको रोटेशनल में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है भैया। तो कौन कौन है जिनका ये पूरा कंप्लीट सर एक बार देखा हुआ है अच्छे से, तो अपन उसके हिसाब से निकाले किस लेवल पे अपन रोटेशनल पढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम रोटेशनल की बताऊंगा आपको, पहले बताओ यस या नो, या आता है तो यस करो भैया, और इनमें से कुछ भी छूटा हुआ है तो नो कर दो, ठीक है। कुछ भी इनमें से छूटा हुआ है तो नो कर दो। शादी थी हमारे यहाँ पे, बताइए भैया आपकी शादी हो गई, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है बढ़िया है। आई होप आपको सिलेक्शन हो जाए ना, ऐसा ना हो कि सर ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं, फिर 15-20 साल बाद 18 साल बाद तुम और तुम्हारा बच्चा साथ में तैयारी कर रहे हैं नीट की, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा होगा तो बेटा, है ना, ठीक है। हो जाओ सिलेक्ट इस साल, शादी भी हो गई अब तो तुम्हारी, ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, पढ़ाई ईमानदारी से करोगे, कोई बात नहीं बेटा, होता है। जिम्मेदारी आने पे आदमी पढ़ने भी लगता है। बताइए भैया ये सब आता है? नहीं आता। देखो कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम है, देखो अब समझ में आया आपको क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। हाँ वो इक्वल मास के लिए कंसेप्ट डायरेक्ट बराबर हो जाता है, अलग अलग मास होते तो m1x1 बराबर m2x2 कर देते हैं, सिंपल सवाल होते हैं। लेट्स सी, मैं देखो बता रहा हूँ कितने लोगों को प्रॉब्लम है और क्यों रोटेशनल नहीं बनता। देखो आधे बच्चों का बैकलॉग है। अब देखो बेटा यहां पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा रोटेशनल मोशन लोगों को टफ क्यों लगता है।
देखो बाकी सब चैप्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का यूज करते थे अपन, इस चैप्टर में भर भर के सब इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी रिवाइज कराऊं। ठीक है, पर रोटेशनल मोशन में देखो दो चीजें अपन कर सकते, पढ़ने के दो तरीके होते हैं। अगली चीज रोटेशन की थोड़ी और बात करूं मैं इस चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट बेस बनाता है। यहाँ पे सारा फिजिक्स का अब तक जो पढ़ा है कनेक्ट होता है। मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, हद से ज्यादा पसंद है मुझे चैप्टर। अगली चीज जो इसमें गड़बड़ हो जाती है ना बेटा, क्या होती है देखो, रोटेशनल मोशन में सिर्फ ओनली 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं अपनी एग्जाम में, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, पर 6 टाइप से 6 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं रोटेशनल मोशन में जो अपने एग्जाम में आते हैं रिपीटेड। इसके बाहर के सवाल आज तक आया ही नहीं 30 साल में, वो ना बनता है, अपने लेवल पे नहीं बनते। जो अपने एग्जाम के क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से बनते हैं, पर इसमें जो पढ़ने का आप बुक्स वगैरह देखोगे, कई जगहों पे देखोगे तो 100+ टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। वो पढ़ने नहीं होते हैं, इररेलेवेंट बहुत है इसमें, इनरेलेवेंट, क्योंकि इतने सारे चैप्टर से मिलके बनाए ना बेटा, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं 100 से भी ज्यादा बना सकता हूं, पर वो इररेलेवेंट होते हैं। काम के सिर्फ 6 टाइप के सवाल है जो एग्जाम में आते हैं, तो आपको थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहीं और से रेफरेंस लेके पढ़ते हो तो याद रखो इस चैप्टर के अंदर स्टाइल ऑफ टीचिंग बहुत अलग होता है हर टीचर का, क्योंकि बहुत मिक्स मैच है ना, जहां से चालू करना है वहां से खत्म करो। तो थोड़ा संभल के, इसमें कोई भी बुक्स वुक्स आप करोगे संभल के करना, और थोड़े टाइम बाद करना, इससे फर्स्ट डे से नहीं करना। से आज के दिन कोई होमवर्क नहीं रहेगा आपका, सिर्फ जो क्लास में कराएंगे उसे परफेक्शन से करना रहेगा। ठीक है, बैकलॉग कवर करना है तो आप प्रचंड सीरीज यूट्यूब पे चाहिए, यकीन यूट्यूब चैनल पे यूज करके कवर कर सकते हो, तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। एक दिन में 1-2 चैप्टर आपके बचेंगे तो एक दिन में कवर हो जाएगा, आज ज्यादा होमवर्क भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो इसको पढ़ने के 2 तरीके होते हैं चैप्टर को। ठीक है, 2 मेथड से अपन पढ़ सकते हैं। मेथड नंबर 1 0 से पढ़ेंगे अपन, जिसमें पुराने चैप्टर का भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली अपने को लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 7 लेक्चर्स प्लस 3 to 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, जो रिकॉर्डेड देने पड़ेंगे मेरे को प्रैक्टिस के लिए आपकी। या अपन मान सकते हैं आपको नो बैकलॉग है, कोई बैकलॉग नहीं है, तो ये फिनिश हो जाएगा 7 लेक्चर्स में, तो ये फिनिश हो जाएगा 6 लेक्चर्स में ही हो जाता है फिर तो, विदाउट एनी एक या 2 रिकॉर्डेड लगेगा इसमें। क्वेश्चन सेक्शन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिकॉर्डेड आपको अब चैप्टर्स के आने वाले चैप्टर्स के आती रहेगी। तो कौन सा 0 से बिल्कुल लेके चले कि भैया वापस से अपन चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन ए है, इसको करना है तो यस कर दो। आप जैसे बताओ वैसे अपन चलते हैं, इसको बता तो नो कर दो आप। इसमें रिवीजन फिर से हो जाएगा, इसमें रिवीजन नहीं, इसमें मान के चलेंगे अपने को आता है। तो लेट्स से अगर 80% प्लस बच्चे बी लेंगे तो बी स्टार्ट होगा, वरना ए स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो यस या नो का आपका चालू होता है गेम, और सारा गेम इसी का ऊपर होगा कि चैप्टर कैसे पढ़ेंगे अपन डिसाइड। ठीक है, आपके ऊपर है, अब आप लोग आपस में डिसाइड करो। अगर 80% प्लस बच्चे ए कर देंगे तो वी विल गो विद द 80% प्लस बच्चे, अगर 80% से कम, अगर आपको समझो कि ये जो है ये इसमें से है कि फिर रिवीजन बिल्कुल नहीं होगा, तो बड़े बड़े से खत्म होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके में आराम से देखो सवाल। भाई इसको नोट क्यों कर रहा है मतलब नोट कर लूँ, ये भी थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कर ले बेटा। चलो देखे जरा, देखें जरा किसमें कितना ही दम, तो रिवीजन भी साथ में हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो रॉन्ग पोल नहीं, आपको बताना यस या नो में आंसर। चलिए देखिए जरा, 82% बच्चों को ये चाहिए, तो लेट्स गो विद द ए मेथड। ओके भाई, मस्त, चालू करते हैं। चलो शुरुआत करेंगे, सब लोग जहां हैं
वहां पर स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, चलो स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, 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 जाओ वहीं पे खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, खड़े हो गए सब लोग? चलो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं अपन। क्रॉस कैसे करते हैं? तो क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक होता है बेटा ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट, देखो वेक्टर का रिवीजन चालू हो गया। देखो ये देते ए बी साइन थीटा एन कैप से। अब साइन थीटा जीरो कब होता है? थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो या फिर क्या हो 180 डिग्री हो। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, जीरो। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि जीरो या 180 पे क्या होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट देखो जीरो या 180 पे जीरो हो जाएगा। तो 6 डायरेक्शंस होते हैं बेटा। आप लोग सब लोग सामने की तरफ क्या होता है, नॉर्थ। राइट हैंड से लो, राइट हैंड लो, सब लोग खड़े हो जाओ। नहीं बैठना नहीं है अभी, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा 5 मिनट कोई नहीं बैठेगा। सब लोग राइट हैंड ले भैया, अपना अपना सीधा हाथ लें, ऐसे झटका ले, थोड़ा सा ऐसे चुटिया, ऐसे थोड़ा सा राइट राइट ऐसे घुमा लो, इसका इस्तेमाल हो, ये थोड़ा इसका इस्तेमाल होने वाला है। रेडी हो? हाँ बेटा, ये नोट करना है, जो पहली बार देख रहे हो नोट कर ले। अब राइट हैंड लो, सामने, हमेशा सामने मानो नॉर्थ है, सामने क्या ये डायरेक्शन है नॉर्थ, पीछे क्या हो जाएगा साउथ। राइट साइड में होता है ईस्ट, लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट, ऊपर होता है अप, नीचे होता है डाउन। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप एंड डाउन। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है ये, तो ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन निकालने में। तो पहले देखें जीरो कौन कौन से हो रहे हैं। नॉर्थ नॉर्थ 0 डिग्री एंगल, जीरो हो जाएगा। साउथ साउथ जीरो, ईस्ट ईस्ट जीरो, वेस्ट वेस्ट जीरो, अप अप जीरो, डाउन डाउन जीरो, क्रॉस में। और 180 वाले भी जीरो हो जाएंगे। तो नॉर्थ और साउथ 180 डिग्री, जीरो जीरो, ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट जीरो, अप डाउन डाउन अप जीरो। जीरो वाले अलग निकाल दिए अपन ने। कुछ कुछ याद आ रहा है? सब पढ़ा रखा है आपको मैंने बोला रिवीजन चलेगा इस चैप्टर में, बढ़िया वाला याद आया, सब करा हुआ है। स्टैंड होके लिख, क्यों नहीं लिख सकते? खड़े होके लिखो या बाद में लिखना, पर खड़े हो बैठना नहीं बिल्कुल भी, अब याद करना है तो। चलो अब चालू करते हैं बचे हुए करना। आप बताओ कौन सा पिक करूं, जो आप बोलोगे वहां से चालू करते हैं। कौन सा वाला पिक करा जाए बताओ? अरे बताओ भैया कौन सा बैठा है? 5 मिनट और खड़े रहो, अभी कोई नहीं बैठेगा। ठीक है बताओ, वरना प्रॉब्लम आएगी करने में सवाल। याद आया, याद आया? हाँ करवाया है मास्टर ने सब, पर सर हम तो भूल जाते हैं सब चीजें। चलो बताओ फटाफट बताओ, क्या होगा ये? अरे याद है तो लिखो, यस प्रोफेसर याद है हमको। चलो देखो, नॉर्थ क्रॉस ईस्ट कैसे करते हैं देखो। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है बेटा, हमेशा क्या होता है याद रखना, हैंड क्रॉस फिंगर होता है। हैंड क्रॉस फिंगर सर मतलब देखो, पहला वाला जो है नॉर्थ, नॉर्थ में रखेंगे हैंड, और फिर फिंगर करेंगे किसमें, ईस्ट में। तो देखो भैया, हाथ लिया आपने, नॉर्थ में रख दिया, रखो नॉर्थ में हाथ रखो, नॉर्थ में हाथ दिखा, नॉर्थ में हाथ रखा, हाथ का रखा नॉर्थ में, हाथ का रखा नॉर्थ में, हाथ रखो नॉर्थ में। अब नॉर्थ में देखो हाथ कैसे भी रख सकते हो, ऐसा ऐसा, तो आप ऐसे ऐसा यूं चिटिया चलाइया वे, चिटिया के चलाइया खेल सकते हो ना वैसे, नॉर्थ और से चिन टपाक टम टम कर सकते हो, आहा टवाटर बड़े मजेदार कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो नॉर्थ में से। पर हाथ रखेंगे नॉर्थ में। क्रॉस ईस्ट मतलब फिंगर करेंगे ईस्ट में। ईस्ट किधर होगा, राइट साइड होता है ईस्ट, इधर होता है ईस्ट। देखो तो मैं फिंगर करूंगा ईस्ट में, देखो तो मेरा हाथ कहाँ है, नॉर्थ में, फिंगर कहाँ है, ईस्ट में। करो अब देखो इसमें थंब कहाँ आया, थंब 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 ऐसे ईस्ट में घुमाओ, थंब कहाँ आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका डाउन। तो नॉर्थ क्रॉस ईस्ट होगा डाउन। अब बताइए
नॉर्थ क्रॉस वेस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है भैया, देखो बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। देखो हाँ देखो बेटा, नॉर्थ में, हाँ देखो ध्यान से देखो, तो हाथ रखेंगे नॉर्थ में, फिंगर किधर करनी है अपने को बताओ? ऐसे ऐसे फिंगर किधर करनी है? वेस्ट, वेस्ट इधर आता है ना, वेस्ट लेफ्ट साइड होता है वेस्ट, तो फिंगर करेंगे वेस्ट में। तो नॉर्थ क्रॉस वेस्ट, घुमाओ ऐसे, घुमाया आपने, घुमाया, हाथ ऊपर, थंब थंब किधर आ रहा है? अप आ रहा है, अप हो गया। अगला नॉर्थ क्रॉस अप है, हैंड क्रॉस फिंगर चलता है भैया, देखो आसान है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हाथ करा नॉर्थ में, फिंगर करी ऊपर की तरफ, ऊपर करोगे फिंगर, ऊपर हो गए फिंगर, तो ऊपर फिंगर करिए आपने, नॉर्थ क्रॉस अप। तो थंब तो किधर आ रहा है देखो, थंब किस तरफ आया? राइट साइड आया, इधर ईस्ट होता है, तो ये वेस्ट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? इजी है, टफ तो नहीं है भाई। ऐसे बच्चे सारे निकालने होते हैं आपको ये वाले, तो ये आपके होमवर्क है, निकाल के दिखाइए। ठीक है, करोगे घर पे ट्राई बेटा? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, फटाफट करते हैं, मैं एकदम इतने फास्ट स्पीड आपको प्रैक्टिस करनी बेटा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ब्लैंक पीडीएफ तो भेज ही दूंगा वैसे, पर एक इसको प्योर ब्लैंक भी करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। आप क्या करोगे, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, ट्राई टू डू इट अगेन एंड अगेन। एक बार प्रैक्टिस कर लो इसके 2-4 बार। कितनी बार करनी है देखो, बता देता हूँ। इतना फास्ट होना चाहिए, देखो ये, अरे इतना फास्ट होना चाहिए, देखो कितना फास्ट होना चाहिए, देखो साउथ का है, साउथ होता है पीछे, साउथ क्रॉस ईस्ट अप होता है, साउथ क्रॉस वेस्ट डाउन होता है, और साउथ साउथ क्रॉस अप वेस्ट हो जाएगा, साउथ साउथ क्रॉस डाउन ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट इधर आते हैं, ईस्ट ईस्ट क्रॉस नॉर्थ, सामने नॉर्थ ऊपर अप आ गया, ईस्ट क्रॉस साउथ डाउन आ गया, ईस्ट ईस्ट क्रॉस अप साउथ आ गया, ईस्ट क्रॉस डाउन, ईस्ट ईस्ट क्रॉस डाउन नॉर्थ आ गया। इतनी स्पीड में आपको ये सॉल्व करना है बेटा, ठीक है घर पे। वेस्ट इधर लेफ्ट साइड होता है, हाथ नहीं बदल लेना, लेफ्ट हाथ राइट ही रहेगा। वेस्ट क्रॉस नॉर्थ डाउन हो जाएगा, वेस्ट क्रॉस साउथ अप हो जाएगा, वेस्ट क्रॉस अप नॉर्थ हो जाएगा, और ये ना साउथ आ जाएगा। अप ऊपर होता है, अप ऊपर, अप क्रॉस नॉर्थ इधर गया वेस्ट आ गया, अप क्रॉस साउथ इधर गया ईस्ट आ गया, अप क्रॉस ईस्ट नॉर्थ है, और अप क्रॉस अप क्रॉस वेस्ट इधर साउथ है। वहीं डाउन नीचे की तरफ, डाउन क्रॉस नॉर्थ ईस्ट आ गया, वेस्ट आ गया, डाउन क्रॉस ईस्ट साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया। ये स्पीड में आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। विद इन इतना फास्ट आपको ये करना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क है, अच्छे से करना। मैंने आपको ब्लैंक दे दिया है ताकि आप इसके प्रैक्टिस, देखो मैंने आपको सिखा दिया पूरा रिवीजन, अब आप बैठ सकते हो, अब बैठ जाओ, ठीक है, अब बैठ जाओ बेटा, ठीक है भैया। तो ये प्रॉमिस करो मेरे को, प्रॉमिस करो यार, देखो बेटा मैं चाहता हूँ ये सबसे टफ चैप्टर है, पर आपको टफ ना पड़े, पर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा, ठीक है, वरना आपको आगे प्रॉब्लम बहुत आएगी। तो प्रॉमिस करो बेटा, ये एक बार कर लोगे प्रैक्टिस। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, है ना, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का निकालने के लिए। एग्जाम हॉल में ऐसे यहीं पे ही निकालो ना, कहते कैसे थोड़ी ना हाथ से आगे, आपको थोड़ी ना ऐसे पूरा हाथ आप ऐसे हल्का सा कर लो, नॉर्थ है साउथ है यहाँ पे, ऐसे 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 हल्का 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 घुमाना होता है, तो वो तो आपको सिखाने के लिए से पूरा हाथ करके करता हूँ, एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे हाथ करो, ऐसे करके कर लो, ऐसे यूं 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 ऐसे ऐसे भी तो हो जाता है। ये नॉर्थ इधर देखो, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है, ये अप है, भीख मांग रहा हूँ, वो नॉर्थ को सब इधर इधर कटोरा लेके अब इधर इधर आ गया, इजी हो जाता है बेटा, ठीक है। प्रॉमिस करो भाई को, लिखो प्रॉमिस सर नहीं, प्रॉमिस प्रोफेसर, सर्वर नहीं है, मैं प्रोफेसर है भाई। सर बहुत है, मास्टर बहुत है, सर बहुत है, मैं सर नहीं है, आई एम प्रोफेसर, सर्वर मत बोला करो, मुझे अजीब लगता है भाई, बुड्ढा नहीं हूं मैं, ठीक है। चलो देखो थोड़ा थोड़ा नोट करिए बेटा साथ में, क्रॉस प्रोडक्ट, जब ऐसा होता है, एक प्लेन होता है, ये ए और बी है, ठीक है,
परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों प्लेन में है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट से इधर सी निकल कर आया, तो मैंने बोला ए क्रॉस बी से बना सी, मतलब सी जो होगा वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा बेटा, और सी जो होगा वो बी से भी परपेंडिकुलर होगा। अभी अपने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा से परपेंडिकुलर चला जाता है, तो ये इस तरीके से समझो आप बेटा। देखो ये ऐसा है, देखो ये पेपर है, इस पे ये ए और बी रख दिया मैंने, देखो आपको ऐसे दिख रहा है, इसे अच्छे से दिख जाएगा शायद। ये ए और बी है इस पेपर के ऊपर प्लेन में, दिखे थे ये भी, तो ये ए क्रॉस बी सी ऊपर आ जाएगा ऐसा, देखो ये सी आ गया, दिख रहा है ऐसा। इससे भी परपेंडिकुलर, देखो 90 का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में भी 90 का एंगल बन रहा है, दोनों से परपेंडिकुलर होगा। नोट करो बेटा, नोट करो बेटा, ठीक है। चलो अगला, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो फर्क है, फर्क है, फर्क है, आपको अलग अलग फर्क समझ में आना जरूरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते बी क्रॉस ए क्रॉस बी सेम होगा, नहीं, माइनस आ जाता है बेटा, ठीक है। अगला देखो, ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी देते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप से। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक चीज अपन पढ़ेंगे टॉर्क, कुछ होता है अभी आगे पढ़ेंगे, ये होता है आर क्रॉस एफ। एक पढ़ेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसको एल से भी लिखते हैं। ये होता है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, मतलब आर क्रॉस पी, या आर क्रॉस एम वी। मोमेंटम एम वी होता है बेटा। फिर इधर होता है अपना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये होगा ओमेगा क्रॉस आर, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन वाला अल्फा क्रॉस आर। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आर की पोजीशन। देखो बेटा, ये इस चैप्टर्स में आएगी चीज, अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे सवाल करेंगे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट ही आज का मेन टॉपिक रहेगा, बहुत सारा पढ़ने वाला अपने को होगा इसमें। तो देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट इस चैप्टर में बार 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 लगता है, तो आराम से देखो बेटा इस चीज को, कि टॉर्क हो या एंगुलर मोमेंटम हो, दोनों में आर पहले आता है, ठीक है, और वहीं पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो इनमें आर क्या आता है, पीछे की साइड आता है। तो बहुत अगेन बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, पर लोग इसमें गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा, है तो बहुत बेसिक, पर गलतियां होती है इसमें, और आई नो बहुत सारी गलतियां आप लोग भी करोगे इसमें। तो कब इसमें याद रखना, आर कब आगे आता है और आर कब पीछे आता है, क्योंकि वरना माइनस हो जाते हैं चीजें बेटा। आर के आगे या पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है भाई, ये क्लियर है बच्चों बात ये। चलो अगला देखिए, अगला होता है सर्कल होता है, ये आई है, जे है और के है। सर्कल क्लॉकवाइज चलता है बेटा, मतलब देखो समझो, मैं बोलूंगा आई क्रॉस जे, तो ये आई क्रॉस जे सर्कल क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा के। पर उल्टा कर दूंगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा, उल्टा चला, जे आई एंटी क्लॉक चला तो सेम, इसमें क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के हो जाएगा आई, पर उल्टा कर दूंगा के क्रॉस जे तो आ जाएगा माइनस आई। आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर आगे देखें, के क्रॉस आई कर दिया, जे आ जाएगा, के क्रॉस आई का आ जाएगा जे, तो उल्टा कर दिया आई क्रॉस के तो आएगा माइनस जे। और सेम वाले आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के तो जीरो ही हो जाते हैं, क्योंकि पता है अपने को 0 और 180 पे क्या होता है, जीरो हो जाता है बेटा ये, ठीक है।
सिंपल सी बात हो जाती है बेटा, इजी सवाल होते हैं, सिंपल सिंपल बातें सब अपन पढ़ चुके हैं बेसिकली बेटा, तो कुछ भी नया नहीं है। और ये जीरो कब हो जाता है बेटा, जीरो या 180 डिग्री पे, ये हो जाता है जीरो इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये अपन ने बेसिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया। यहाँ पे टाइम लो भैया, आराम से देख लो इसको बेटा, आराम से देख लो, टाइम लो, इजी है, मुश्किल नहीं है भाई, देखो आराम से देखो बेटा, आराम से देखो, मुश्किल नहीं है। आराम से देखो, आराम से देख लो बेटा, बोलो भैया क्लियर है, ये लिख लिया, आराम से लिख के बल्ले बल्ले कर लो बेटा, नोट करो इन चीजों को, सारा ये बेसिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, जो भी वापस बस काम आने वाला है। विद्यावंशी बेटा क्या समझनी है बेटा, देखो मैं देखो यहाँ पे जीरो से तो पढ़ा रहा हूँ, पर अब ये डाटा पॉइंट्स है, ठीक है, इन सब के पीछे का लॉजिक तो नहीं पढ़ा सकता मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सब लॉजिक इन सब के चैप्टर्स में हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको समझना नहीं है, आपको बेसिकली पता ही होना चाहिए चीजें, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो मैं सिखाऊंगा आपको पूरा, अभी सवाल भी करेंगे इसके बहुत सारे आने वाले, अभी 10 एक सवाल है, और आप देखोगे ये इतने पीवाई क्यों आए इसके ऊपर, जो इस चैप्टर के भी नहीं है, पर इस चैप्टर में आते हैं उस पीवाई क्यू, आराम से करेंगे, भागने की कोई जरूरत नहीं, आराम से करेंगे, ठीक है। सवाल करेंगे बेटा, बेटा अभी टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ये पढ़ाया कुछ भी नहीं है बेटा, अभी इसे पढ़ेंगे आराम से, टॉर्क अगले के भी अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। अभी अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं, आर क्रॉस एफ होता है बस, इतना सा, ठीक है भाई, क्लियर है। आराम से, तो आराम से देखो, भागने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से परफेक्शन से यहाँ चीजें करो अपन, ठीक है। नया चैप्टर चालू हो चुका है बेटा, शुरू होगा क्या है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। नया चैप्टर शुरू होगा, होगा होगा, हाँ बेटा, अगले साल पढ़ेंगे वापस ये चैप्टर, पढ़ेगा बंदर। चलो देखो, बताओ लिख लिया अच्छे से, बहुत टाइम दे रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा, पता होना चाहिए, मतलब होना चाहिए इस टाइम पे। अब ये ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा क्यों आया, सब वेक्टर्स में हमने करा है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम रोटेशनल मोशन है, रिवीजन में पूरा कराऊंगा, पर एक एक दिन एक एक चैप्टर दूसरे को दूंगा, तो फिर 10 साल में चैप्टर खत्म ना हो रहा है, ठीक है। तो ये अब आपको इनके पीछे का लॉजिक जाना है, सर यही फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आया है, कब यूज करा, तो जो आपको डो एंड रेफर टू वेक्टर, वेक्टर के लास्ट लेक्चर है, पूरा एक लेक्चर इसी को दिया है हमने, अभी सिर्फ 10 मिनट देंगे उस चीज को, ठीक है। चलो रेडी हो भाई, बोलो क्लियर है, पक्का, चलो रेडी हो। 94% क्लियर है, बाकी लोगों की प्रॉब्लम, भाई इन सज्जनों की प्रॉब्लम क्या है, चाहते क्या है ये आते क्यों है क्लास में, पढ़ना है, आओ देखो, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना फास्ट अपन ने ऑलरेडी सीखा है, ऐसे ये ए है और ये बी है। चलो पहले एक दो सवाल सिंपल वाले करते हैं, बिना इसके करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चन विदाउट दिस, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, सवाल नंबर पहला 2020 का आया सवाल है, पीवाई क्यू ही है इस चैप्टर में भरे हुए, देखो फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन when a force of 3 j cap Newton acts on a particle whose position vector is 2 k मीटर। बताइए, सबसे बेसिक सवाल, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, मैं बस 1 मिनट दे रहा हूं और समय दे रहा हूं, करके दिखाइए, 1 मिनट का समय है, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, इजी है बिल्कुल। आराम से देखो।
ये सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल। करके बताओ, ट्राई करो। देखो मैं सवाल बेटा बहुत सारे ला रहा हूँ, बस इतने सारे सवाल क्लास में कराना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आपको अपने आप भी करने पड़ेंगे। मैं आपको सवाल दूंगा, एक दो हर टाइप के एक दो सवाल मैं कराऊंगा। तो ये देखो 5-6 टाइप के सवाल है, तो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं उन सवालों से, तो बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ अपने पास बैंक पड़ा हुआ है। तो मैं सब सवाल ला दूंगा क्लास में आपको, 2-3 मैं कराऊंगा, 4-5 आप कर लेना घर पे, ठीक है। डन। चलो समझते हैं। पहले टॉर्क निकालना है, क्या होता है मतलब नहीं है, अभी सिर्फ क्रॉस सीख रहे हैं। आर क्रॉस एफ होता है। चलो आर दे रखा है, क्या दे रखा है, 2K क्रॉस एफ दे रखा है, दे रखा है 3J। अब कई लोग 3J डॉट टू क्रॉस 2K कर दिया होगा पट से, बेटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जनरली जान करके बहुत बार आर को बाद में देते हैं टॉर्क में, ताकि आप लोग यही गलती करो, पहली मिस्टेक ये हो जाती है। चलो 2 और 3, 2 3 6, K क्रॉस J बचा। सर्कल देखें, IJK होता है, तो K क्रॉस J तो उल्टा जा रहे हैं, तो ये माइनस आई आएगा, तो -6i। आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। बोल भाई क्लियर हुआ? रॉन्ग तो हो गया होगा, पता है वो क्या गलती करी आपने। अब गलती समझ में क्यों सिखाया इंपॉर्टेंट है, कब आर पहले आता है कब आर बाद में आता है, ये सब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वरना प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी क्लियर हो गया। लोगों ने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया होगा, ए कर दिया होगा 6i, जो J क्रॉस के हो जाता है वो। चलो आंसर इसका थर्ड है। देखो 43-40 कितने परसेंट, अगर देखो ये सही आप कर देते तो 90+ लोगों का सही हो जाता है, ये चीज़ें देख रहे हो आप। तो आप सब लोगों ने भाई सेम मिस्टेक करी, 43% बच्चों ने बेटा। क्या को गलती समझ में बच्चों आपके नहीं आ रही, सबसे बताओ भैया, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है ये चीज़, पर वही गलती एग्जाम में भी होती है। तो आप देखो जस्ट एक पेज पहले लिखाया आपको बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखवाया भी है कि, और अंडरलाइन भी कराया कि भाई इनमें आर पहले आता है और इन दोनों में आर बाद में आता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन में, ठीक है। अरे बोलो भैया, तो ऐसी गलतियां नहीं करना है बेटा, ठीक है। अब ये गलती रिपीट नहीं करना, ठीक है। ये सेम मिस्टेक एग्जाम में होती है, फिर गड़बड़ हो जाती है ना यार। देखो समझो, अगर तुम्हें नहीं आता हो और फिर गलती हो जाए, तो तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं आता, तुम्हें आते हुए तुम नेगेटिव नंबर कराओ, तो फिर तो ज्यादा मतलब एकदम अंदर तक बुरा लगता है ना यार, ये तो आता था फिर भी गलत कर दिया। अभी टेस्ट वेस्ट हुआ था तो तुम खुद देख पा रहे होगे, सर आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं, क्यों होता है बेटा। देखो सर नाश्ते में कुछ भी नहीं लिया बेटा, कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा ना। देखो अब ये सवाल है 2018 का, द मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क के होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क होता है, टॉर्क को ही बोलते हैं। टॉर्क में भी अपन पढ़ेंगे, फोर्स से ये अबाउट द पॉइंट ये, मतलब ये आपको आर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे निकालोगे आप, वही 2 - 2 अबाउट द पॉइंट ना, तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे, आपका आर निकल के आ जाएगा। निकालिए आर क्या आ रहा है, ठीक है। 2 - 2 आई कैप प्लस 0 -2 जे कैप प्लस -3 -2 के कैप। आर निकल के आ जाएगा 0 आई कैप -+2 जे कैप माइनस, और ये प्लस हो जाएगा -3 + 2 के कैप। तो पहली स्टेप तो आर निकालना होती है बेटा। कैसे, ये अबाउट द पॉइंट है, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आर निकल के आ जाए। जब भी ऐसा दे रखा हो बेटा अबाउट द पॉइंट, ये मतलब इस पॉइंट से इसकी तरफ अबाउट होता है, इसके ऊपर फिक्स कर दिया आपने चीज को, तो ये ऐसे आर निकल के आता है। इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स कर दो, आई जे के का आर निकल के आ जाएगा। तो पहले ये समझना पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है।
0 2 -1, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है करने में, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल कर सकते हो बेटा। आप ऊपर लिख दो 2 0 -3, इसमें से माइनस क्या करना है, 2 -2 -2, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस, बस अब निकाल लेते हैं। 2 - 2 0 आई, हो जाएगा 2j, और -3 + 2 -k, ऐसे आपने r निकाल लिया। देख रहे हो बेटा, इजी ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये r निकालना लेकिन आना चाहिए, ठीक है। नहीं बेटा माइनस क्या आएगा, r में प्लस के नहीं आ रहा है, आपने गलती करी कहीं ना कहीं बेटा, ठीक है। बेसिक मिस्टेक्स हो जाती है कई जगहों पर। ये माइनस जब ये करोगे तो -3 में से -2 मतलब +2 जाएगा, तो -1 बचेगा, ठीक है। तो कहीं यहीं पर बहुत सारे लोगों ने सिली मिस्टेक कर ली बेटा। इजी है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं, आसान। थैंक यू कार्तिक, देखो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। बोलो भैया ये क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो अपन एक एक बेस, देखो इसलिए मैं टॉर्क तो निकाला ही नहीं, पहले आर निकालना सीखो। आर निकालना ही नहीं है तो टॉर्क निकाल के कर क्या लोगे बेटा, ठीक है। R2 - R1 होता है, पर R2 R1 कैसे मालूम पड़ेगा बेटा, ये है R2, ये है R1, ठीक है। ऐसा नहीं होता बेटा, समझो फिर से, जो पहले लिख दिया वो R1 होगा, बाद में लिख दिया R2, ऐसा अगर आपने पढ़ा है तो आपने गलत पढ़ रखा है। इंग्लिश समझो बेटा, अबाउट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे फिक्स होता है बेटा वो हमेशा R1 होता है। तो यहां से यहां गया, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक में गलतियां नहीं करना। हाँ बेटा ऋषिका, मेरे को घर मिल गया है, मैंने घर लिया है नोएडा एक्सटेंशन में। वो पुल उतर के आते हैं ना नोएडा में, वो वाला पुल जो है, बस वो पुल उतरते ही उधर थोड़ा सा आगे जाके घर है मेरा। बोलो भैया क्लियर है बातें? सर क्या आप भी बेघर हो बेटा? कल तक था, आज नहीं हूँ। 2 दिन में लगा पड़ा रहा, मस्त था। तो अब घर मेरे को मिला, सैटरडे को घर फाइनल कर दिया था मैंने, ठीक है। अब पर प्रॉब्लम क्या है, सैटरडे को घर तो ले लिया पर घर खाली था, तो सैटरडे को तो ज़मीन पे सोया मैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, जब गद्दा अद्दा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मेरे को ठंड लग रही थी थोड़ा सा, पता है मैंने वजह क्या करा, जस्ट घर के सामने वाली जो घर है, जो फ्लैट है ना, उसके सामने वाले फ्लैट में नॉक करा कि यार एटलीस्ट मैं पूछ लेता हूँ कुछ ओढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो ओढ़ने के लिए जो मिला तो मतलब वो PW की नहीं थी, मतलब वो नीट की तैयारी करने वाली स्टूडेंट मिल गई है, पर तो उसको हिसाब से तो उसने बोला कि मैंने बोला भाई बताना मत किसी को मैं यहाँ पे रहता हूँ, वरना यहाँ भीड़ भीड़ लग जाएगी। पर वो एटलीस्ट चादर दे दिया, अच्छी बच्ची थी, चादर दे दिया उसने, तो चादर ओढ़ के सो गया था बस। पर कल संडे को बिस्तर लेकर आया मैं, अभी थोड़ा ठीक है मतलब। अब देखो ध्यान से, एकदम आसान सवाल, सवाल पे आते हैं। पहले ये आर निकालना आ गया, अब निकालेंगे टॉर्क। अब ठीक है, अब निकालेंगे टॉर्क। आर क्रॉस एफ से कैसे निकालोगे? आर क्या है, ये है 2j - k, क्रॉस करोगे एफ, एफ क्या है 4i + 5j -6k। सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है। रूम टूर, थोड़ा रूम जम जाए तो दे दूंगा यार, ऐसा कोई खास भी नहीं कि रूम में कुछ सोने चांदी टाइप कुछ है। आगे सोच रहा हूँ एक बिल्ली ले लूँ, सोच रहा हूँ एक बिल्ली लेने की सोच रहा हूँ, बिल्ली ले लूँ एक, सोच रहा हूँ। तो जो ब्रोकर के से मैंने लिया था ना, उसी के पास बिल्ला है, बिल्ली है, मतलब उसके अभी 2 बच्चे हुए हैं, 2-3 महीने के। तो अच्छी क्यूट लग रहे थे, इच्छा हो रही है अडॉप्ट कर लेते हैं एक आध बिल्ली बिल्ली, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करोगे आप उसको, पहले इसमें ये, इसमें ये, इसमें दूसरा तरीका मैंने बताया, मैंने सिखा रखा है आपको, वो और फास्ट होता है। इसमें ये कैसे करो, करके दिखाओ फटाफट से। तो हाउ विल यू डू दिस, पहले 2j क्रॉस 4i, फिर 2j क्रॉस 5j, फिर 2j क्रॉस -6k, ठीक है।
फिर अगला माइनस के क्रॉस 4i माइनस के क्रॉस 5j माइनस के क्रॉस -6 के। जे और जे वाला और के वाला तो 0 हो जाएगा, इन्हें काटो। बचा हुआ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आई जे के आई जे के चलिए पहले देखिए 4 2 ज़ा 8, जे और आई, जे आई उल्टा जा रहा है तो माइनस के। अगला क्या है 2j क्रॉस -6 के, तो 2 -6 कर दो आप -12 और जे क्रॉस के जे के का आई हो जाएगा। आई यहां देखे जरा, -1 × 4 -4 के क्रॉस आई के आई का जे हो जाएगा, और -1 × -5 -5 के क्रॉस जे का माइनस आई आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखे जरा, तो -12 + 5 तो हो जाएगा -7i -4j -8 के। आंसर है ये वाला। एमसीक्यू नहीं दिया था ना मैंने, आराम से देखो क्रॉस कैसे करा मैंने, अपने फास्ट करा तरीका सीखा है। कितनों से बन गई यस बताओ बेटा, और नहीं बना वो नो बताइए करके। कैसे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बेटा, जब भी दो ब्रैकेट की चीजें मल्टीप्लाई होती है पहले वाले से इधर के तीनों मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2j से 4i 5 के -6 के सब कुछ देखो ये तीनों करा, फिर माइनस के दूसरी चीज से भी तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। ये नॉर्मल तरीका होता है बेटा, ठीक है। इसके अपन करेंगे फास्ट भी होता है इससे, तो ये वाला अजीब लग रहा है अपन ने बहुत फास्ट करना सीखा है। तृप्ति जोशी सर वाई आर यू इग्नोरिंग इट, बेटा मैं क्या करूं, मैं आपसे इग्नोर ही कर रहा हूँ। बहुत गंदे हो आप तृप्ति। अरे कहे भाई भाई है तुम्हारा, भाई क्यों इग्नोर करेगा तुमको, है पढ़ाई करो चलो आराम से। देखो इसके बाद क्या है, स्टेप इंपॉर्टेंट ये वाली है। देखो ये 2 क्रॉस तो 0 हो गए, समझ में आ गया होगा, क्योंकि जे जे और के है सेम सेम वाले 0 हो जाते हैं। अब देखो आपको देखो आप देखो 4 2 ज़ा 8, 2 और -6 -12, -1 और 4 -4, -1 और 5 -5, ये चारों लिख दिए। अब बस ये क्रॉसिंग सीखनी है आपको। देखो ऐसे में पॉजिटिव होती है, ऐसे में उल्टा में चलती है, नेगेटिव होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो जे क्रॉस आई है, तो जे क्रॉस आई उल्टा चला देखो, तो ये माइनस के आ जाएगा, कर दिया। जे क्रॉस -6 जे क्रॉस के देखो ऐसे चल रहा है, सही सही चल रहा है, तो जे क्रॉस के का आई आ जाएगा, आई आ गया। देखो के क्रॉस जे के क्रॉस आई तो देखो ये के क्रॉस आई सीधा चल रहा है, क्लॉकवाइज है, तो जे आ जाएगा। और आखिर में क्या बचा है अपना, के क्रॉस जे, तो उल्टा चला देखो, के क्रॉस से उल्टा चला तो -i आ जाएगा, -i। अब आखिर में देखो ये 12i माइनस का है, और माइनस प्लस हो जाएगा कट के, तो 12 और 5 उल्टा डायरेक्शन में, -12 + 5 तो -7 बचा हो, तो -4j और -8 के। तो अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा इसको बेटा, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है, पर करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। 77% बच्चों को क्लियर है। देखो बाकी लोग कहाँ अटक, अभी तो आ गया होगा, एक बार और करके दिखा दिया आपको, जैसे नो बताओ बेटा। अभी थोड़ा आया तो होगा, हल्का सा समझ में आया होगा, पर आया तो होगा। शिल्प डॉक्टर सेफ का सेफ मेरा भाई, सेफ अटैक ऑफ द सेफ वंस अगेन, सेफ रिटर्न। शिल्पा क्या आप मुझे इंस्टा आईडी दे सकते हो, बोल रहे हैं डॉक्टर सेफ। डॉक्टर सेफ, लड़कियां आपके साथ सेफ नहीं है।
योर नेम मस्ट मे बी सेफ बट गर्ल्स आर नॉट सेफ अराउंड यू, ठीक है, क्योंकि तुम उनसे इंस्टा आईडी मांगते हो। क्यों मांगते हो लड़कियों की इंस्टा आईडी बेटा? आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं, इजी सी चीज़ है बिल्कुल। हाँ लेंदी है, करना सीखना पड़ेगा, और फास्ट करना सीखें। और आई हैव टॉट यू द फास्ट मेथड मेनी टाइम्स, फिर से एक बार बता देता हूँ बेटा। कई बार सिखा दिया है, फिर सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फास्ट करना सीखो बेटा। आओ, यहाँ तो देख रहे हैं 0 है, ये क्या है 2 है, और ये -1 है। चलो देखो कैसे करते हैं आर क्रॉस एफ। पहला वाला क्या है 0 2 -1, 0 2 -1, 0 2 -1, 2 बार लिख दिया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला 4 आर क्रॉस एफ क्या है 4 5 -6, 4 5 -6, 2 बार लिख दे अभी। अब क्या करते हैं बेटा, काटो काटो, काट दिया। अब क्रिस क्रॉस करते हैं। तो देखो आर को 2 बार लिखा, एफ को 2 बार लिखा, काटो कर दिया और फिर क्रिस क्रॉस करा। 2 -6 जा -12, -1 4 जा -4, 0 से कुछ भी 0 ही होता है। 5 इंटू -1 -5, 0 में कुछ भी 0 ही हो जाता है। 4 2 जा 8 होता है। क्रिस क्रॉस कर लिया, ऊपर वालों का साइन चेंज, माइनस का प्लस, इसका तो कोई सेंस नहीं, इसका माइनस। अब ऐड कर लो, -12 + 5 -7 आई, -4 जे या -8 के, ये आ गया आंसर, -7 -4 -8। बोलो भैया, 90% को क्लियर हो जाता है। देखो तो तुम्हें दिमाग है, तुम लोग बेवकूफ़ नहीं हो बेटा, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम लोग डम्ब बेवकूफ़ नहीं हो, तुम लोग बस थोड़े से निकम्मे हो, थोड़े से मक्कार हो, थोड़े से आलसी हो, और थोड़ा मूडी हो, मन नहीं कर, थोड़ा डिसिप्लिन थोड़ा कम है। समझदार तुम सब के सब हो, तुम बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि रोटेशनल मोशन तक तुम अगर आ पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक मक्कार लोग छोड़ चुके थे, अब तक बेवकूफ़ बच्चे अब तक छोड़ चुके होते हैं। वो उनको बचपन से सिखा दिया जाता है कि रोटेशनल छोड़ दो, एक आध सवाल आएगा छोड़ देना, बस 2 सवाल आ जाएंगे छोड़ देना, बाकी कर लो। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम ये पढ़ने की हिम्मत कर पा रहे हो, तो यू आर नॉट डम्ब, तुम समझदार हो, पर मक्कार और आलसी तो तुम। वो फिर नोटो, मेरे बच्चे हो, मैं भी हूँ, मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा मक्कार मैं था, तो बता, मक्कार तो अपन सभी हैं, मक्कार आलसी ये सब तो अपन हैं, नालायक भी थोड़े से तो है अपन लोग, मानते हो तुम भी, जान के चैट में डालते मेरे को छेड़ने वाली चीज़ें ताकि मैं छोड़, तो हो वो अपन दोनों हैं, तो ठीक है तो है भाई, करना सीखो भाई ये चीज़। बहुत फास्ट स्पीड होती है वापी से बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अपन ने वही किया एग्जैक्ट जो वहां किया था। देखो वही 2 0 आए थे, वहीं पर भी एक 5 का उल्टा होता है, +5 होता है जब क्रॉस हुआ था, तो माइनस प्लस का माइनस आया था 7, वही -4 -8 है। देखो करा अपन ने वही है, यही सेम चीज करी है, पर ये यहाँ पे इजी लगने लग गए। पप्पीज आर हाई लेवल कंसेप्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ट्रिक्स एक्स कुछ नहीं होती है, ठीक है। चलो अब सवाल कर रहे हैं अगला, आर दे रखा है और ओमेगा दे रखा है, वी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है बेटा। अब पहले बताओ इसमें आर पहले आता है या बाद में आता है? आसान है, मुश्किल नहीं भाई, क्लियर है। देखो 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 आराम से देखो, आराम से देखो बेटा। इजी है, इजी इजी इजी, आराम से बताओ, ठीक है। पर आलसी मक्कारों में एक खूबी भी होती है बेटा, बताए अपन लोग चीज़ों को करने के, अगर मैं बताए अगर मैं मक्कार नहीं होता ना, तो मैं तो शॉर्ट तरीके नहीं बनाता, मुझे आलस आता है, मुझे कैलकुलेशन देखते देख के मेरा मुंह सड़ जाता है। मतलब कई बार कहीं होते हैं ना, कहीं लोग होते हैं जीवन में होते हैं, जैसे कहीं भी आपके खानदान में भी कुछ लोगों के कुछ कजिन होते हैं, या कुछ बुआ हुआ टाइप कोई, या फूफा जी टाइप कुछ होते हैं, या कुछ ऐसे मौसा जी टाइप मामा जी टाइप कुछ होते हैं, मतलब ऐसा समझ रहे हो। हर खानदान में एक ऐसा व्यक्ति होता है, मम्मी की साइड या पापा की साइड में किसी एक साइड तो होता ही है, जिसको आपको देखते से मुंह सड़ जाता है, अरे यार आ गया सर, होता है ना, सबके घर में होता है।
सेम वे में होता है मेरे साथ भी कि जब मुझे कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन दिखती है ना, देख के मुंह सड़ जाता है मेरा। तो मैं मक्कार हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं आलसी हूँ, ठीक है, मैं हूँ ये चीज़ है, मक्कार निकम्मा आलसी, ठीक है। तो आई एम अ मैन, मक्कार आलसी और निकम्मा, मैं हूँ मैन, मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैंने पप्पीज बनाए ताकि मुझे करना ना पड़े सब चीज़ें, ताकि मैं और आसानी से फास्ट फास्ट सॉल्व कर दूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, आई एम अ मैन, ठीक है। आपसे कोई बोले ना मैं मर्द है, तो बोला अच्छा मैन हो तुम, मक्कार आलसी निकम्मे। देखो इधर ध्यान से, लीनियर वेलोसिटी, इसमें आर कहाँ आएगा, बाद में आएगा। टाइम शुरू करूं, चलो 90 सेकेंड दे रहा हूं, बताइए क्या होगा इसका आंसर, ट्राई करो। और अगर किसी का भी आपका देख के मुंह नहीं सड़ता, मतलब सबका आपको देख के मुंह सड़ता है, आप ही हो बाजी। देखो इधर ध्यान से, बताइए भैया कितना फास्ट कर सकते हो आप, करके बताओ। टाइम लो, बहुत इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है। आराम से बोलो भैया, इजी है, मुश्किल नहीं है, बताओ। जल्दी बताओ भैया। सर बहुत लोग ऐसे मेरी लाइफ में है, कोई बात नहीं बेटा। हो जाइए बेटा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्या है, 5 - 6 और 6, पहले ओमेगा आएगा, 5 - 6, 6, एक बार और लिख लो। आर क्या है, 3 - 4 और 1, अब क्या करेंगे भैया, काचो, अब सॉल्व करो, क्रिस क्रॉस, -6 × 1 = -6, 6 × 3 = 18, 5 - 4 = 20, -4 6 = -24, 1 5 = 5, 3 - 6 = -18, सिंपल है, ठीक है भैया। ऊपर वाला होगा साइन पलट दे, प्लस माइनस का प्लस, माइनस प्लस, चलो 24 - 6 करो, कितना आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा 18i, लो इससे सॉल्व हो जाएगा, खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं, फिर भी कर लो। तो 18 - 5 प्लस का 13 आ जाएगा जे में, और -20 + 8 -2 आ जाएगा के में। जरूरत तो आपका सॉल्व तो इतने सही हो गया था, एक ही ऑप्शन में था, तभी देखो मैंने ये करके फट से चेक करा, दो में होता तो आगे करता, वरना टिक करके आगे बढ़ जाता। तो देखिए जरा कितनों का आया आंसर भी, 91%, भाई साहब। शायद आई थिंक जो पीडब्ल्यू की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि 90% प्लस बच्चों ने क्रॉस प्रोडक्ट सही कर दिया है, एंड ओह माय गॉड, ये शॉकिंग है, मतलब इतनी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, मतलब भाई ये देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप बता नहीं सकता हूँ, मतलब भाई गजब, मजा आ गया भाई, फील आ गई बिल्कुल, थैंक यू बच्चों। अब थोड़ा सवाल है, आप होमवर्क कर सकते हो, इसका मतलब ये है, इसमें आपको ये अल्फा दे रखा है, ये अल्फा निकालना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिंपल सा सवाल है, ठीक है, क्रॉस करके 0 कर देना। चलिए सिंपल सिंपल सवाल आते हैं क्रॉस, ठीक है, करो आराम से, फॉर्मूला बताया, भटाक से निकाल दोगे, ठीक है चीजें। चलो क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डायग्राम एंड टॉर्क में सीखेंगे। अब डालें हेडिंग कॉपी में बेटा, 2 3 पेज छोड़ दीजिए सवाल, एक पेज छोड़ दो सवाल के लिए, ज्यादा मत छोड़ना, यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, आओ चालू करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जल्दी बताओ। चलो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, आराम से देखो, तो -6 5.6 कैसे आया, देखो बेटा ऐसे आया, ये ऐसे आया बेटा, देखो ये 5 - 6 और +6 है, तो इसको लिखा 5 - 6 + 6, 5 - 6 + 6, और साइड वाले काट देते हैं, ठीक है। और नीचे वाली, तो ये वाली वैल्यूज 2 बार लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू, आर वाली वैल्यू जो सेकंड वाली आती है ना,
वो भी 2 बार लिखते हैं। चलो चालू करें। इसके पहले एक हल्का सा टॉपिक क्या हो रहा है, रिजिड बॉडी समझते हैं क्या होता है। हल्का सा 2 लाइन का टॉपिक है। तो इस चैप्टर में बेटा बात अपन करेंगे रिजिड बॉडी। सिंपल टर्म ब्रो, रिजिड बॉडी क्या होता है बेटा, विच कैन नॉट बी, बहुत सिंपल बात करें, कैन नॉट बी इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड। मतलब ऐसा है कि ना ना पिचक सकती है, ना दब सकती है, ना खिंचा जा सकती है। ऐसी बॉडी को अपन रिजिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे बॉटल जो है, क्या ये रिजिड है? लो ये तो दब गई, दब जाएगी ना। देखो ये दब जा, खोल दो इसको, देखो ये ऐसी है नॉर्मल। इसको देखो अभी दबा दूंगा, देखो पहाड़ से पानी नहीं छूट गया, नहीं छूटा, तो ये रिजिड कहलाएगी क्या? ये रिजिड है कि क्या ये रिजिड बॉडी है? ये रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी। रिजिड बॉडी वो मतलब जो ना दब सकती है ना खिंचा सकती है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? रिजिड बॉडी बोलेंगे। भैया क्लियर है? बताइए भैया, क्लियर है बात? इजी सवाल। रिजिड बॉडी क्या है? जिसको ना दबा सकते हो ना खींच सकते हो, रिजिड बॉडी है। क्या स्प्रिंग रिजिड बॉडी में आएगी? क्या स्प्रिंग रिजिड बॉडी में आएगी? बिल्कुल, दोनों बिल्कुल नहीं आ सकती है, तो हो ही नहीं सकता रिजिड बॉडी में स्प्रिंग आए। ठीक है, तो ऐसा रिजिड बॉडी होती है। इस चैप्टर में बातें अपन करेंगे रिजिड बॉडी की बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिजिड बॉडी समझ में आया क्या होता है बेटा? इजी, मुश्किल कुछ भी नहीं, इसमें इजी सी चीज़ है। नहीं निकला पानी? अरे फिर से नहीं निकालूंगा, ऑलरेडी गीला हो चुका है। आज समझ में आई बेटा? अब इलोंगेटेड और कंप्रेस नहीं सकती, मतलब साइज और शेप चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, एक ही बात है। चलो तो क्या हो जाता है, सेम साइज एंड शेप रहेगी। उसको ही लिखने का अलग तरीका है। अब देखो बेटा, अगर ये एक रिजिड रॉड है, समझना बेटा, इस तरफ अगर वेलोसिटी है v1, इस तरफ वेलोसिटी है v2, तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो v1 बराबर v2 होना पड़ेगा। ठीक है, होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा बताओ, क्यों होगा? आप चलो मुझे बताओ, v1 बराबर v2 क्यों होगा? कॉमन सेंस से सोचो, सोच के बताओ, सोच के बताओ क्यों होगा ये। इजी है। आराम से बताओ, भागा दौड़ी मत करो, आराम से बताओ, सोच के क्यों होगा ये। आराम से देखो बेटा, ये एक रिजिड बॉडी लेकर आया मैं, इसमें ये है, इसकी वेलोसिटी इधर v है, ऐसे चल रहा है। नहीं, कॉम सेम है, सेम है, मजबूरी 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 सही है। क्यों है बेटा? समझो, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, समझो। अगर ऐसा नहीं होगा, समझो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? देखो ध्यान से देखो, अगर जी फिक्स कर दिया क्या? हाँ देखो, अगर ऐसा हुआ कि आगे वाला तेज है तो आगे वाला तेजी से निकल जाएगा। एक सेकंड रुको, आगे वाला तो देखो, आगे वाला एकदम तेजी से टूट जाएगी, बॉडी टूट जाएगी बेटा, समझ रहे हो? आगे वाला निकल, देखो इससे क्या होगा, अगर ये साथ है तब तक ठीक है, अगर आगे वाला तेज हो गया तो धड़ बॉडी टूट जाएगी, पीछे वाला स्लो हो जाएगा ना, रिजिड बॉडी फिर रहेगी नहीं है, इट विल नॉट बी रिजिड बॉडी। आप समझ रहे बात को? अगर पीछे वाला तेज हो गया तो ये बॉडी चिपक कोलेप्स हो जाएगी। बात समझ में? सेम डायरेक्ट, तो ये रिजिड बॉडी नहीं हो सकती। अगर ये कंप्रेस हो जाएगा ना, फिर अगर पीछे वाला तेज आया तो दब गई, आगे वाला तेज आया तो खिंचा गई या टूट गई, तो रिजिड बॉडी रह ही नहीं पाएगी। बात समझे आप? बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है बेटा? इन रिजिड बॉडी वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज सेम, या आप क्या बोल सकते हो, आप
along line joining two points, आपको फिर लिखना पड़ेगा, मेरे पास तो बोर्ड है, relative velocity, relative velocity is जीरो। सेम वेलोसिटी है, इन दोनों की रिलेटिव जीरो बोल लो, एक ही बात है, सेम ही है ना रिलेटिव। तो बात समझ में भैया बात। इसी को कंस्ट्रेंट भी आप बोल सकते, कंस्ट्रेंट है रिजिड बॉडी का, मजबूरी है रिजिड बॉडी की है, वरना वो एक्सपांड या कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, सवाल आता है, ऐसे मैंने बोला ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये इधर चल रहा है V1 से कुछ, ये इधर चल रहा है V2 से। तो कितना बेसिक सा कंसेप्ट है, जिसके ऊपर अपन फिजिक्स लगा के बैठे। अगर आपको ये ऊपर वाला कंसेप्ट आ गया तो ये बहुत सिंपल है समझना, सेम चीज है। देखो देखो ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है θ1, ये एंगल है θ2। सर कंपोनेंट निकालो अलोंग द लाइन। देखो मुझे थीटा के पास में इधर के कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, V1 का cos θ1, इसका क्या कंपोनेंट आएगा बेटा, V2 का cos θ2। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव जीरो या दोनों बराबर होंगे, तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट V1 का cos θ1 बराबर V2 का cos θ2 होगा। तो ये इससे निकल कर आता है कंक्लूजन। तो कितनी बेसिक से कंसेप्ट से अपन इस लेवल पर ये निकाल लेते हैं सवाल। देखो बेटा बात को, ये बहुत इजी सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते बेटा, ठीक है, आराम से देखो, आराम से देखो बेटा, इजी है, पूरा टाइम दे रहा हूं, समझ में आया बेटा कैसे हुआ बेटा। देखो ये हमेशा देखो, ये कॉस कंपोनेंट होता है थीटा के पास में, हमेशा क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है हमेशा, ठीक है। बताइए क्लियर हुआ बेटा बात, बेसिक बता, बेसिक सवाल है बेटा। आराम से बताओ बेटा। ऐसा होता है बेटा। एक बच्चा लिख रहा सर आपका रिकॉर्डेड 1.75 में देख लिया मैंने, अब नॉर्मल आवाज सुन रहा हूँ तो अजीब लग रहा है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इजी है, मुश्किल मुश्किल नहीं है, इजी चीज है। आप खुद देख रहे होगे आज थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं अपन चीजों को, है ना, आप खुद देख रहे होगे चीज को, बेसिक से उठा रहे हैं अपन चीजों को, कंसेप्ट बहुत ईजी है। कोई बात नहीं, पोल नहीं चल रहा, आप लिख दो यहीं पे क्लियर प्रोफेसर, लिख दो सर प्रोफेसर क्लियर है, प्रोफेसर क्लियर, सफा चाट एकदम क्लीन 90 से सर। इजी है, मुश्किल नहीं है। मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्या करूँ बेटा, डिप्रेस्ड मत हो। हो गया सॉल्यूशन, अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं होता। आप आराम से बात करो अम्मी पापा से कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें गड़बड़ हो रही है, समझो चीज़ों को, समझाओ। डिप्रेशन परमानेंट बीमारी नहीं है, क्योरेबल है और अच्छे से क्योर हो जाता है, थोड़ा विल पावर लगता है, थोड़ा फैमिली सपोर्ट लगता है, ठीक है। चलो बेटा देखो, तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं, इसके ऊपर एक सिंपल सा सवाल करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो जैसे मैंने बोला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से देखो। अभी सवाल कभी मैंने कंस्ट्रेंट में पढ़ाया होगा आपको, फिर देख रहे हैं बेटा, देखो देखो ध्यान से, दीवार है, ये आपको एनएलएम में करवा के मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रोटेशनल मोशन में डिराइव करवाऊंगा, अगर किसी को याद हो ये सवाल तो, ठीक है। यहाँ स्पीड v है, ये इस टाइम पे एंगल थीटा, ये रोड से फिसल रही है, ठीक है, ये रोड से फिसल रही है, दीवार के सारे फिसल रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो स्पीड होती है, ये स्पीड मैं बोलूंगा W हो जाता है v/tan θ शायद, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव इट, टू प्रूव, करके बताइए। आपको देखते कौन कौन इसको प्रूव कर पाता है।
बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, एक्चुअली 2 तरीके मेनली सॉल्व करने के, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 तरीके से करके दिखाएगा, मजा आएगा आपको। ये आपको पढ़ाया था मैंने, हाँ v/tan v cos थीटा आपको पढ़ा रखा है, याद है, पढ़ाया है। हाँ तो 1/tan थीटा cot थीटा तो होता है बेटा। बोल रहे बच्चे, बोल रहे सर आपने सर v cot थीटा लिखाया था सर। सर गलत। अरे बेटे तो वही तो होता है, tan थीटा को उल्टा cot ही तो होता है बेटा, सेम ही तो है। क्या कर रहे हैं बबलू, क्या कर रहे हैं सर? सर आप बदल गए सर, सर फॉर्मूला बदल दिया सर आपने सर। अंदर देखिए इधर ध्यान से। सेम ही तो है, क्या बात कर ली भाई। देखिए इधर अंदर, चलो देखो ध्यान से। हाँ जल्दी 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 करके करो 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 करके बताओ, करके बताओ, बताओ जल्दी बताओ भैया। हाँ ये मोह मोह की रॉड है, याद है कंसेप्ट। चलो यहाँ पे अब उस कंसेप्ट की जगह लॉजिक समझते बेटा। ये रॉड है, चलो यहाँ वेलोसिटी मान लो W है। ध्यान से देखो ना, दो देखो आप पहले, जब ये इस तरीके से रॉड है, आसान है, देखो बहुत ध्यान से कंसेप्ट देखो। यहाँ स्पीड v है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट थिंग ये समझ में आनी चाहिए। अच्छा, नीचे स्पीड w है और ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये समझ में आना चाहिए सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का ट्रायंगल है, थीटा है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, थीटा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ इसके अलोंग निकालो, मैंने बताया था हमेशा कॉस हो जाता है एंगल का, v का कॉस थीटा हुआ। थर्ड स्टेप, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, w का कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फोर्थ स्टेप, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। बेसिक ट्रिक में ट्रिको बहुत लगती है इस चैप्टर में, तो ये इसके आपने दोनों के कंपोनेंट निकाल लिए इस तरफ, ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि रिजिड बॉडी है। W का साइन थीटा बराबर v का कॉस थीटा, W बराबर v का कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अब v का कॉट थीटा लिख दो या v/tan थीटा लिख दो, आपकी मर्जी भाई। अभी समझ में आया, आया या नहीं आया? आसान है, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी भैया। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है बेटा, पर कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। क्योंकि मैं अभी अगला सवाल दे दूंगा, उसमें कंसेप्ट नहीं आएगा, कैसे करेगा फिर तो। ठीक है, मैं कुछ डेरिवेशन में वैसे ही बहुत कम कराना पसंद करता हूँ, डेरिवेशन काम के ही करवाता हूँ, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डेरिवेशन के पीछे के। अभी अभी आ गया भैया, आया भाई साहब, अरे बोलो भाई साहब, आया? और नहीं आया तो कौन सी स्टेप में अटैक करो, शाबाश शाबाश करके बताओ। हर स्टेप को नंबर दे दिया है, तो क्या समझ बताओ। W का cos 90 माइनस थीटा हुआ, W का साइन थीटा, वही तो W है, यही तो W। कहाँ गया, यही तो है। अरे W बेटा, W कहाँ गया, देखो ध्यान से। आराम से बताओ, इजी है। फील हो गया पूरा, बहुत सही। आराम से देखो, कंपोनेंट साइन है रे, कंपोनेंट बेटा कॉस आता है हमेशा थीटा के पास वाला, बस कॉस का 90 माइनस थीटा है, ये एंगल भी तो है। अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। तो इधर W का साइन थीटा आया, इधर V का कॉस थीटा आया, दोनों बराबर हो गए।
बहुत सही। अब आगे देखो सवाल को, सवाल इजी, सवाल टफ नहीं, सवाल आसान आसान होते हैं। एक और सवाल देखते हैं। अब देखना ध्यान से बेटा, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है ओमेगा से कुछ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। मुझे बताओ यहां पर जो है ये है 30 डिग्री ना 37 डिग्री, ये ऐसे जा रहा है। इसकी वेलोसिटी इस टाइम पर है 100 मीटर पर सेकेंड। ये एक दूसरा पॉइंट, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऐसे। इसकी वेलोसिटी भैया इस टाइम पर है अपना, ये एंगल है 53 डिग्री। तो इसकी वेलोसिटी डब्लू बताओ कितनी है, ये आपका सवाल है। चलो ऑप्शन देता हूँ आपको, मैं सॉल्व कर लूँ एक सेकेंड। एक सेकेंड, सवाल में थोड़ा चेंज शायद करना पड़ सकता है। नहीं चलेगा। आओ चालू कर सवाल। ए 100/3, बी 200/3, सी 400/3, डी 50/3। डब्लू बराबर बताना है आपको। सवाल शुरू होता है अब, आराम से करिए, आराम से करके बताओ सवाल। चलो चैट बंद करने का बोल, चलो सवाल के बाद चैट बंद कर देंगे अपन। चैट बंद करने में क्या, सिंपल से काम है वो तो। बताओ बताओ, क्लियर है? सिंपल सिंपल बात है, बिल्कुल टफ नहीं चीज है। आराम से समझो चीजों को, सवाल है आराम से करके बताइए। बहुत मुश्किल है, सिंपल कंसेप्ट होता है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। रिजिड बॉडी का इधर 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 के कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, सिंपल है यार। पीवाईक्यू करके बेटा, नीट और जेईई मेंस की पीवाईक्यू कर लोगे तो आ जाएगा 140, तो आराम 160 आराम से आ जाएगा। ठीक है, सिखा चुका हूँ कई बार ये चीज बेटा मैं। नहीं, चैट अभी ऑफ कर देते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चैट ऑफ तो बहुत ईजी है। हाँ बेटा, नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यू करके 160 आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। पर तो करना तो ऐसा नहीं रट के बैठ गए तुम्हें ना, तो करना ढंग से करो उनको, ठीक है। चलो बताओ। चलो बबलू बोल रहा है सर अगले साल आने वाले सवालों के पीवाईक्यू कहाँ से करूँ बेटा, टाइम मशीन बनानी पड़ेगी उसके लिए बेटा तेरे को। आई एम सॉरी टू से, टाइम मशीन से काम कर सकता है। यू शुड कॉन्टैक्ट, एक बंदा है बहुत बढ़िया, उसको बहुत डिटेल नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर। तो उसका नाम रणवीर करके नाम है बंदे का। रणवीर करके यूट्यूब चैनल है उसका, बियर बाइसेप्स करके थोड़ा सा। तो उनसे आप कांटेक्ट कर, उन्हें बहुत पता है इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। मतलब अगला जन्म में क्या, अगला टाइम ट्रेवल क्या, येटी वेटी और ये सब जो चीज़ें होती है, भाई को बहुत डिटेल, भूत वूत चुड़ैल सबका, इन सब पैरानॉर्मल बहुत डिटेल नॉलेज है भाई को। तो आप उनसे बात करिए, ठीक है। उनसे आप वो कांटेक्ट करिए उनसे, आप वो हो सकता है आपकी हेल्प कर पाए इन चीज़ों में, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हो बात को, यू लाइक विल टीच यू अमेजिंग थिंग्स, मज़ा आ जाएगा आपको जीवन में। बात करिए आप उनसे, ठीक है। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं है, देखो ध्यान से। भाई भाई देखो ध्यान से देखना, इजी सवाल है, टफ नहीं है, ध्यान से देखो। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कंपोनेंट पाड़ना है और क्या करना भैया, यहाँ पे वी का कास 37 होगा, यहाँ डब्लू का कास 53 होगा। दोनों सेम लाइन में आ गए तो बराबर होने चाहिए। तो वी का कॉस 37, डब्लू का कॉस 53, वी 100 है
अब cos 37 की वैल्यू 4/5 पता होनी चाहिए, बराबर W, ये 3/5 होता है cos 53, 5 से 5 काटो, 400/3 आ जाएगा W, आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, सिंपल है। तो काफी लोगों ने ए कर दिया 100/3, थोड़ा जल्दी में कर दिया होगा बेटा आप लोगों ने, ठीक है। बेसिक बेसिक गलतियां नहीं करना, ठीक है। कुछ बच्चों ने बी और डी भी करा है, थोड़ा सिंपल सिंपल सवाल है, टफ नहीं है। चलिए अभी चैट ऑफ कर देते हैं, कर दे। चलो 10 मिनट का तो लेक्चर बचा है, क्या ही चैट ऑफ करूंगा। अरे देखो भाई इजी है, बहुत क्लियर है भाई, ये बात आराम से बताओ, कोई प्रॉब्लम? पक्का बताए भैया, आसान सवाल है, टफ तो नहीं लग रहा, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। बोलो बोलो बोलो। हाँ मतलब आप वो आपको बताया ही था नेक्स्ट ईयर के पीवाईक्यू के दो, अब तो 3 तरीके बता चुका हूँ बेटा मैं आपको अगले साल के पीवाईक्यू करने के। निकल, एक तो टाइम मशीन आ गई आपको बनाना, तो कर सकते। दूसरा आपको बताया था कि एनटीए के दामाद बन जाओ तो भी काम हो जाएगा। वो सिखाया था ना आपको कि बेटा एनटीए का देखो कौन पेपर बनाता है, उसकी बेटी से शादी कर लो, तो वो भी एक उससे क्या हो जाएगा, अब दामाद बन गए ना एनटीए वालों के, अब दामाद बन गए तो पेपर तो बता ही देंगे तुमको, ठीक है। नहीं तो फिर या फिर और क्या काम कर सकते हो, और भी और मेथड, देयर आर मोर मेथड्स, इससे आप कर सकते हो, ठीक है। और क्या तरीका कर सकते हो, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सब प्रैक्टिकल पॉसिबल है पर बहुत मुश्किल है, मतलब, ठीक है। अगला तरीका क्या है, आप मतलब आपको इस आप क्या करो, आप जाओ और रॉ वॉ का जाके बढ़िया मिशन इम्पॉसिबल टाइम बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर आओ, फिर जहाँ पेपर बनने वाला होता है वहाँ चुपचाप से जाओ जाओ एकदम छुप के, यहाँ खड़े हो जाओ निंजा हथौड़े टाइप, ठीक है। वहाँ पे जाकर पेपर देख लो क्या क्या बना रहे हो, तो वो हो जाएगा एक तरीका। तो बहुत सारे देयर वे लॉट ऑफ वे, ठीक है। यू शुड कॉन्टैक्ट, एक और मेरा फ्रेंड है, ही इज़ वेरी नाइस, लाइक उसको बहुत अच्छे से नॉलेज इन चीज़ का, डोरेमोन नाम है उसका, आप डोरेमोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बताएगा आपको पेपर कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से अंदर, पढ़ाई नहीं करना, बाकी सब करवा लो इन लोगों को, है। चलो अगली चीज़ ध्यान से देखो बेटा, बात करते हैं ओमेगा की। सवाल हेडिंग लिखे, ओमेगा, तो ओमेगा है फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, ओमेगा इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओमेगा की वैल्यू दी जाती है बेटा v परपेंडिकुलर अपॉन में l से। समझते हैं बेटा ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा बेटा, क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ओमेगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। तो लिखो ओमेगा, तो ओमेगा है, लिखो भैया ओमेगा, तो ओमेगा है, ओमेगा तो ओमेगा है, क्योंकि एक बॉडी का ओमेगा रोटेटिंग बॉडी का सेम रहता है। जैसे पता है क्या होता है, एक बॉडी, जैसे लेट से ये बॉडी है हमारी, ये गोल गोल घूम रही है, ये ओमेगा से गोल गोल घूम रही है। हो सकता है यहाँ वेलोसिटी v1 हो, यहाँ v2 हो, इधर कुछ v3 हो जाए, पर सब जगह पर यहाँ ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, तो याद रखना गोल घूमने वाली बॉडी का ओमेगा तो सेम ही होता है भैया रिजिड बॉडी के लिए। अगर रिजिड बॉडी है तो ओमेगा, तो ओमेगा है। अगर क्या है भैया, रिजिड बॉडी है तो ओमेगा, तो ओमेगा है। अरे बात समझ में आया, तेरी ओमेगा, मेरी ओमेगा, इसकी ओमेगा, उसकी ओमेगा, ओमेगा तो ओमेगा है। अरे बोलो भैया क्लियर है, इजी है भाई, याद है, बरसो रे ओमेगा, ओमेगा मेगा मेगा नहीं, बरसो रे मेगा मेगा नहीं, बरसो ओमेगा ओमेगा, याद रखो भैया, ओमेगा तो ओमेगा है। सबकी ओमेगा सेम है अगर वो घूम रहा है। मैं हो गया शक्तिमान, तो मेरे राइट हैंड की ओमेगा है 10,
तो लेफ्ट हैंड की ओमेगा क्या होगी? अगर मैं रिजिड बॉडी हूं, अगर ऐसा रिजिड नहीं रहा, बदल गई शेप, तो फिर नहीं होगा। बताओ अभी ओमेगा, राइट की ओमेगा 10 है तो लेफ्ट की ओमेगा क्या होगी? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैं चक्कर आ रहे हैं मेरे को, जल्दी बताओ, चक्कर आ रहे, जल्दी बताओ भाई, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। 10 करेक्ट आंसर आ गया। अरे रुक जा भाई, रुक जा। देखो जा, अब बात समझ में आई? तो इसको निकालते कैसे, समझते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट ओमेगा? देखो, मैंने बोला आपको ये रॉड है, ये वाले पॉइंट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, फिक्स है यहां पे। ये लेंथ दे दिया आपको मैंने 5 मीटर। ओमेगा कैसे निकालोगे इसकी? 10 वी परपेंडिकुलर बाय जो ये लेंथ है 5, आर बोल लो, एल बोल लो, 10/5, काटो, क्या आ गई? 2 यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब देखो बेटा, समझो, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल कुछ ना होता। मैंने बोला ये सब फिक्स फिक्स ना है, अभी देखो ध्यान से, ये फिक्स, ये इसकी वेलोसिटी देखो, समझना ध्यान से बेटा, जो बता रहे तुमको। अब देखो, ये खुद जो है इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये जनाब यहाँ जा रहे हैं 21 मीटर पर सेकेंड से, और इनके बीच में लेंथ ले ली अपन ने, अपन लेंथ लेते हैं इनकी 2 मीटर। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखना बेटा, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। इसको 19 कर लो, 20 नहीं, इसको लेट्स डू इट 19। आओ देखो ध्यान से बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इजी है, मुश्किल नहीं है, आराम से देखो। डर लग रहा है डॉक्टर बनने में, स्कैर्ड टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट डू आई डू नाउ? आपको डांस आता है? आप डांस कर सकते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल, करके डांस करके दिखाइए। आपको डॉक्टर बनने में डर लगा, यू कैन बी अ डांसर, कोई जरूरी थोड़ी डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने की इच्छा हो तो बनो, नहीं तो यू कैन बी अ सिंगर, यू कैन बी अ डांसर, यू कैन डू कोडिंग, यू कैन बी एन IT एम्प्लॉय, लॉ कर सकते हो आप लोग, लॉयर बन जाओ, CA बन जाओ, बहुत कुछ करने को है, ठीक है। और आप में वो कोई भी टैलेंट नहीं है अगर लेट से, तो आप सिर्फ बोल सकते हो ना मुंह से, तो उसके भी आजकल पैसा मिलता है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो आप जीवन में। तो यह आंसर आप लोगों का बिल्कुल ही गलत हो सकता है। देखो ध्यान से देखो बेटा, पहले समझना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर निकाली जाती है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपको यूज करना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। आप इसको रेस्ट पे लाओगे, आप इस पॉइंट को फिक्स करोगे। चलो मुझे बताओ, इसको रोकना है मुझे, पॉइंट को, एक पॉइंट को रोक के ही देख पाऊंगा मैं ओमेगा। तो बताओ क्या कर, कितनी वेलोसिटी लगानी पड़ेगी? 1 किस डायरेक्शन में? नीचे, 1 नीचे लगाऊंगा तो इधर भी 1, घर की कितनी नीचे 1 लगेगी, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 19 + 1, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी बेटा। ये दिख रहा है आपको? और ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का। बेसिक गलती लोग क्या करते हैं, अरे माइनस कर दो बेटा, नहीं, आप समझो, समझो, देखो, ये एक तरफ से घूम रहा है, यहां से रुका हुआ है, ठीक है, तो देखो, तो ये 1 2 3 4 इतनी देर में सीधा हुआ, दूर से घूम रहा है, जल्दी सीधा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, देखो, तो ये दूसरी तरफ घुमाने वाला इसकी ओमेगा और बढ़ा रहा है, कम करने की जगह, देख रहे हो बात को आप? तो यहाँ पे रिलेटिव निकालनी पड़ेगी बेटा आपको परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो इसका ओमेगा क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 20। तो अपन क्या करेंगे? V रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय 20/2, यह जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड। आया बेटा समझ में? अच्छा सवाल, देखो बढ़ जाता है। आप देखो ना, एक तरफ से घुमाओ, आपने कभी जीवन में करा होगा, आपको गोल गोल घूमने वाला झूला वूला घूमते होंगे, कोई एक जना धक्का दे रहा है, तो एक तरफ दूसरा जना भी धक्का दे रहा है, 2 जने धक्का दे रहे हैं, तो जल्दी घूमता है,
ओमेगा जल्दी मिल जाती है। आसान है, टफ तो नहीं लग रहा कि सर बहुत टफ कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, रिजिड बॉडी कंसेप्ट, अच्छा ये कंसेप्ट बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं लोग बहुत सारे। ये एक्चुअली बहुत बेसिक कंसेप्ट है रिजिड बॉडी के, रिजिड बॉडी के कारण ये सब चीजें हो पा रही है। तो अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं बेटा, अगर देखो ध्यान से, तो अपन ने रिजिड बॉडी का बहुत प्यारा कंसेप्ट पढ़ा। देखो, अगर यहां स्पीड v1 है, इधर स्पीड v2 है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो लेट्स डू द कंपोनेंट। सबसे पहले तो इधर क्या आएगा, v1 का cos θ1 परपेंडिकुलर में आएगा v1 का sin θ1। इधर करो, v2 का cos θ2 इधर आ जाएगा v2 का sin θ2। तो पहली इक्वेशन तो क्या बन जाएगी बेटा, ये इधर सेम लाइन में सेम होनी चाहिए, v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2। दूसरा ओमेगा निकाल सकते हो आप, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन में आर से। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये लेंथ एल दे दो लेट से। तो कैसे निकाल लोगे आप, v1 sin θ1 रिलेटिव में दोनों अपोजिट है, ऐड हो जाएगा, प्लस v2 sin θ2 अपॉन में एल, ये ओमेगा निकल के आ जाता है। तो ये होता है रिजिड बॉडी में बेटा। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा बताइए, ये इधर v1 से जा रहा है, दूसरा वाला भी इस तरफ ही है v2 से जाता हुआ, कुछ अलग एंगल है बस, θ1 θ2 पे, तो भी ये तो सेम ही आएगा, v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2 ही होगा। ओमेगा में भी अपॉन में एल आएगा। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा बस बता दो आप, इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा बताओ। इसमें दोनों का परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में हो गया, तो रिलेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस दैट्स इट। सब कुछ सेम है, बस इतना सा फर्क आ जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को ओमेगा निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पर आप पी निकाल सकते हो, दैट्स इट। समझ में आई बात। तो आपने बहुत प्यार से समझा ओमेगा क्या होता है, क्योंकि बेटा ये कंसेप्ट समझ लो। अगर कंसेप्ट आपको नहीं आता ना रिलेटिव का, देखो बेटा, जब भी ये v1 और v2 सेम डायरेक्शन में होते हैं ना बेटा, तो v रिलेटिव में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, v1 माइनस v2, ठीक है। और जब भी ऐसा अपोजिट की तरफ होते हैं v1 v2 उल्टी डायरेक्शन में होते हैं, तो रिलेटिव में हमेशा ऐड हो जाता है v1 प्लस v2। जिस लोगों ने रिलेटिव नहीं पढ़ रखा उनको भी कंसेप्ट अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर वाले ही लेते हैं रिलेटिव में अपन ओमेगा के टाइम पे, है ना। या देखो इसमें दोनों अपोजिट होंगे तो ऐड हो गया, इसमें दोनों सेम तरफ आएंगे परपेंडिकुलर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो बोलो क्लियर है बच्चे, बताओ ये। इसमें कुछ थ्योरी के बहुत प्यारे सवाल बोलते हैं, बहुत प्यारे एक दो थियोरेटिकल सवाल बनते हैं बेटा इसके ऊपर, जो इस अब आपसे बन जाएंगे बहुत इजीली। अच्छा, बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं ना इसके बिना हो ही नहीं सकते, लोग पढ़ा देते हैं। हाँ धनंजय, सुन लिया मैंने, कर दूंगा मैं काम। अब पढ़ाई पे ध्यान लगाए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। आराम से करिए। सर बस हो गया, छुट्टी, हाँ बेटा छुट्टी दे रहा हूँ, बस इसका यूज तो सिखा दूँ, वरना अगले क्लास में फिर यही पढ़ना पड़ेगा आपस से, क्या मतलब है। प्रैक्टिकल देखो, सवाल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं है कुछ भी, एक पेज और नोट करना है, छोटे छोटे से चीजें पॉइंट्स है, ठीक है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। चलो देखें जरा। हाँ बहुत सही यार, आज अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो बेटा समझो, इफ वेलोसिटीज
of any 2 points on rigid body is known. Omega can be calculated. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताइए भैया, ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भैया, ट्रू है या फॉल्स है? चलो ट्रू है, अभी अपन करिए तो 2 पॉइंट से निकाल लीजिए, दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट टाइप के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। if velocity at any one point and omega is known, then velocity of any other point on rigid body can be calculated. हाँ बहुत इजी है, देखो, अरे पेन ही गिर गया, अब तो पेन बोल रहे थे, बस कर दो पढ़ाने का। सिंपल है बेटा, देखो मैंने बोला यहाँ की वेलोसिटी v1 है, आपको ओमेगा पता है, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ की वेलोसिटी v2 कितनी हो जाएगी? वेक्टर में होगा v1 प्लस ओमेगा l या r। ओमेगा l आप हमेशा निकाल लोगे, और ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, तो इजी होता है, मुश्किल नहीं तो आप निकाल लेते हो। अब इसके ऊपर बहुत सवाल आते नहीं है आपको बेटा, तो बहुत डिटेल में नहीं कर रहे, पर निकाला जा सकता है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। इसे ओमेगा से गोल घूम रहा है, तो ये ओमेगा एल इधर वेलोसिटी हो गई, v बराबर ओमेगा आर, v1 v2 जोड़ के निकल जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कैसे निकलता है ये बहुत ज़्यादा सवाल आपको नहीं आएगा, ठीक है। या आप लोगों ने कभी रोलिंग गोलिंग में जब सवाल करेंगे मैं तब देखेंगे, यहाँ की वेलोसिटी v है, ऊपर v प्लस ओमेगा आर हो जाती है, नीचे की तरफ जो होती है v माइनस ओमेगा आर हो जाती है। वो जो उस टाइम पे पढ़ते हैं सारे कंसेप्ट वो यहां से निकल कर आते हैं, वो डायरेक्ट रटवा दिए जाते हैं उस टाइम पे, रोलिंग के टाइम पे कंसेप्ट सारे यहीं से निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और बहुत डेप्थ में इसकी नहीं जाना अपने को, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी इज नोन, लास्ट स्टेटमेंट आज के लिए, देन वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड, और ये भी ट्रू है। ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों ट्रू है कि 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो ओमेगा आ गई, ओमेगा आ गया तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है भैया। 3 स्टेटमेंट, तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों एक बार समझ में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। 3 स्टेटमेंट, तीनों ट्रू, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल से बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करते हैं, कल से। अच्छा, रिजिड बॉडी किस किसने लाइफ में पहली बार रिजिड बॉडी पढ़ा है? रिजिड बॉडी का टॉपिक तो हर कोई से इतना से बता के छोड़ देता है जनरली, जहाँ तक मेरे को पता है कि रिजिड बॉडी मतलब जो कंप्रेस भी नहीं होती और जो एक्सपांड भी नहीं होती। मैंने कोशिश करी रिजिड बॉडी कैसे होती है, कैसे बनती है, क्या उसका रिलेशंस बनते हैं, फिजिक्स में उसके क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने कोशिश करी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ रिजिड बॉडी। किस किस को रिजिड बॉडी समझ में आया कि क्या क्या रिजिड बॉडी में होता है? पहली बार पढ़ा किसी ने रिजिड बॉडी? पूरा कंसेप्ट होता है रिजिड बॉडी, इट्स नॉट लाइक कि एकदम हल्का फुल्की चीजें उठा के फेंक दिए। फर्स्ट टाइम पढ़ा है
काफी सारे लोग रिजिड बॉडी समझते ही नहीं होता क्या है। अब आपको समझ में आ गया रिजिड बॉडी है मतलब क्या हो गया, घूमेगी नहीं, दबेगी नहीं होगी, मतलब क्या होगा, सेम लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी, वरना दब जाएगी, टूट जाएगी। या फिर ओमेगा निकाला जा सकता है इसका तो बहुत इजीली, क्योंकि रिजिड बॉडी है, पूरी बॉडी का ओमेगा तो ओमेगा है। सारे कंसेप्ट 2 पॉइंट की वेलोसिटी में किसी की भी निकाल सकते हैं, 2 से ओमेगा निकल गया, ओमेगा 1 से कहीं की भी निकाल लोगे, तो पूरा कंसेप्ट बन जाता है रिजिड बॉडी का यहाँ पे दमदार वाला। तो आज पूरी एक स्टोरी से बनने पड़ा इस चीज को। मजा आया, मजा आया समझ में भाई। देखो होमवर्क है आज का, कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा होमवर्क है, बस रिवाइज कर लेना बेटा मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर, ट्रिगो एंड वेक्टर। इनफैक्ट आज से मॉड्यूल से अगर हो पाए, टाइम हो तो वेक्टर के क्वेश्चंस रिपीट कर लेना, ठीक है, दैट्स इट, हो जाएगा, कुछ नहीं, तो रिवाइज हो जाएगा और कुछ नहीं। ट्रिक हो गई 71 सारे आज शाम तक या रात तक या कल सुबह तक ये स्कैनर वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ बेटा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, सारे के सारे नोट्स, ब्लैंक पीडीएफ्स अपलोड हो जाएगी, सारी ब्लैंक पीडीएफ इस पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है भैया। और कुछ भी आपके लिए होने वाली चीजें मैं कर रहा हूं बहुत सारी, अब थोड़ा घर मिल गया ना तो मैं और चीजें कर पाऊंगा, सब इस पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो रियल टेस्ट सीरीज का आपको ऑलरेडी पता है, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। मजा आया आज तो, फील आई जब सब, आज बहुत डिटेल कंसेप्ट बेटा, रोटेशनल मोशन इज हाई लेवल कंसेप्ट्स कर लोगे, सवाल हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को क्या करेंगे भैया, फोड़ेंगे। डाउट देखना है, देख लेते हैं, कोई डाउट आउट है तो आपका। घर कितने का पड़े, खरीदा नहीं है बेटा, रेंट है 19,000 महीना, ठीक है, वो शेयरिंग में अकेले नहीं रह रहा, एक और जने के साथ रह रहा हूँ, उसका भी एक चालबाजी करी मैंने, बहुत चालाकी करी मैंने, बताऊंगा आपको। तो देखो वो बताऊंगा, चालाकी हुई, बहुत चालाकी से काम कर रहा हूँ मैं। 19,000 का है पर मैं 9,000 ही दे रहा हूँ महीने के, कैसे आप सोच भी नहीं सकते, मजा आ जाएगा। थैंक यू बेटा। रिजिड बॉडी तो रिपीट करी थी बेटा, कॉम छूट गया बेटा तो आप पढ़ लो 1 शॉट से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं क्लास का, ठीक है। अब जाऊं मैं काम करूं, ठीक है चलो बाय बाय, लव यू, मिलते, बाय बाय।